अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत। और आज की एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि बड़े अरसे के बाद कोरम कंप्लीट है, यानी कि आज आपको बहुत अरसे के बाद अतीका जी अवाम की पुरजोर फरमाइशों में ज्वाइन कर चुकी हैं। नीली कोटी से डायरेक्ट नीले कपड़े पहन के आई हैं। नहीं, वो असल में मोमा की कुछ ना चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही, तो हमने कहा अतीका जी खास आके हमें समझाएंगे, खास समझाएंगी। और उसके साथ मौजूद है नादिया खान जो आज जिज्जी बन के आई हैं और आज पूरा शो जिज्जी बन के होने वाला है। खबरदार बॉयज मुझे जिज्जी नहीं कह सकते। बहुत स्पेशल लोग होते हैं जिन पे मैं भरोसा करती हूँ, सिर्फ मुझे वो ही जिज्जी कह सकते हैं, जाके मतलब लेडीज जो है हमारी, नॉट बॉयज। अच्छा, आजकल मैं घर ढूंढ रहा हूँ, आपके पास जगह है रखने के लिए? जिज्जी के जिज्जी, आप तो जिज्जी के जिज्जी जिज्जी तो आपके पास जगह है? किस चीज़ की? मैं किराए पे लेना चाह रहा हूँ। सॉरी, फुल। आप तो नहीं ले तो बेहतर होगा। क्यों? हमको ही पता नहीं क्या हो जाए। नहीं, उसके पे। लिए आप पहले शादी तो करें। उसके लिए शादीशुदा होना जरूरी है। तो करें। आप पहले बताएं कि आप थाईलैंड से क्या करके आए, मुझे पहले ये बताएं। आप डायरेक्ट हमला करना चाह रहे हैं शादी के देखो जरा, बगैर, ऐसे ये सिंगल कैसे? बॉयज थाईलैंड अलाउड का नहीं। पहले फीडबैक दें। अच्छा, शादीशुदा होना जरूरी है ऑफ कोर्स, बीवी के साथ, ताकि आप तलाक करा और सकें। बच्चे ना हो भी। अच्छा, शो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। हम्म मैं गई सऊदी अरेबिया हम्म रेड सी फेस्टिवल का, हम्म। वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बट something very interesting happened. A group of ladies got in touch with me that live there in Jeddah and said कि आप आई हुई हैं, हम सब ये शो देखते हैं, प्लीज़ अगर आपके पास वक्त है जाने से पहले हमारे साथ लंच करें आप। मैंने कहा बिल्कुल। सो आई हैड अ डे जस्ट बिफोर माई फ्लाइट, मेरी शाम की फ़्लाइट थी, तो उस दिन मुझे लंच मेरे पास टाइम था। सो आई वेंट and all these ladies, Aisha and everybody, Amna, they all organized. There was about a group of 10 ladies and they had a lovely place for lunch and they all die hard following Kya Drama Hai Oh, thank in you so Saudi much. Arabia. Oh, And they all were very engaged, involved, had a lovely lunch. We talked about, अच्छा, it's a drama club. They have a drama club. Oh, nice. nice. तो उन्होंने ना neighborhood, इनकी जो कंपाउंड में रहती हैं, उनका अपना क्या ड्रामा चल रहा है? हाँ, तो सऊदी कंपाउंड में version। इन खवातीन ने क्या किया, एक ड्रामा क्लब बनाया है और वो वीकली मिलके डिस्कस करती है ड्रामास। तो उन्होंने कहा आप आई हुई हैं तो बड़ा अच्छा मौका है, बिकॉज हम आपका ये शो देखते हैं और ये शो देख के फिर हमें भी कुछ और चीज़ें मिलती हैं कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। सो आई रियली लाइक टू थैंक ऑल द लेडीज सिटिंग इन जद्दा दैट होस्टेड मी फॉर दिस लंच एंड द फैक्ट कि आप, मुझे लगता है अब ये शो का माशाल्लाह से एक फुटप्रिंट बन गया है। यू नो, जहाँ आप जाते लोग बात करते हैं, बहुत लोग मुझे रोक के कहते हैं, जैसे अभी मैंने एक ब्रेक ली हुई बिकॉज आई हैव अदर थिंग्स ऑल्सो हैपनिंग, आई एम ऑन सेट्स अ लॉट, तो सब कह रहे हैं आप कहाँ हैं आजकल, वेयर आर यू, वाई आरंट यू ऑन द शो। आई एम लाइक यार, आई हैव अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स राइट नाउ, आई कांट डू डबल। मेरा एक्चुअली यहाँ मैं कहना चाहूँगी, बिकॉज बहुत लोग पूछ रहे थे वाई आई हैवंट बीन अटेंडिंग, इज़ बिकॉज आई गॉट 2 मेजर प्रोजेक्ट्स ऑन फ्लोर राइट नाउ। होता ये है कि मुझे स्क्रिप्ट पे काम करना होता है, इसके लिए मेहनत होती है, हमें होमवर्क करना होता है, ड्रामे देखने होते हैं। तो अगर तो मैं ये और वो एक साथ करूँगी एज अ वर्किंग एक्टर तो नाइंसाफ़ी कहीं ना कहीं हो जाती है। तो मैंने इनसे कहा कि जब टाइम होगा आई विल कम, whenever I can I'll come and I'll put in my bit. But I've been busy with work and especially on sets. Hence I've been missing in action. But मैं शो देखती रही हूँ, आप लोगों ने बड़ा अच्छा चलाया है मेरे बगैर। और hence you are back for good। No, I'm in and out. भाई ये सीट अतीका जी की Here है, and ये there. जब आएंगी Here and इनके there वाला लिए है चक्कर है। मौजूद। क्या हम बात बस ये Here and there. ओपन सीट शेयरिंग है। बेसिस पे चल अच्छा, रहा है दूसरा ये। एक और मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊं, जो आपके रोटेशन में भी जो लोग आते जाते रहे हैं ना, हाँ जी, आई थिंक उनको भी समझ आ गई है कि इधर कितना प्रेशर होता है। है क्यों? Because हाँ, हमें ये कितना बात लोग है। criticize करते हैं। not just easy। saying a show and Yeah, people criticize us so much about ये वो ये ना बोले, ये क्यों कहा। जो लोग आके बैठ के चले गए उनके साथ जो हुआ है ना यहाँ पे, so that's interesting. It's a very tough job. It's not easy because हम अपनी fraternity के बारे में बात कर रहे होते हैं and it's a जिम्मेदारी we've taken on and it's not a criticism, it's a critique and critique Yeah. is about reviewing. अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं critique criticism में नहीं होता। critique, because मैंने दूसरे shows पे सुना है कि जी critique कर रहे हैं कि review कर रहे हाँ, हैं। ये भी, they're not critiquing, they're reviewing। Reviewing Critique नहीं, they're is reviewing. criticizing। It's not लो, पता नहीं criticizing. क्या है। There's an English language grammatical problem there. है ना? Critique हम means to कर क्या review रहे हैं वैसे? something. हम क्या करते हैं? हम रिव्यू करते हैं, हमारी अच्छा। क्रिटिक होती है, हम एक ऑब्जर्वेशन know. और एक ओपिनियन दे रहे हैं इस शो पे, एंड इट डजंट हैव टू बी एवरीबॉडीज ओपिनियन, बट इट इज समबडीज ओपिनियन। वी आर आल्सो पार्ट ऑफ द पब्लिक, सो थैंक यू वेरी मच द लेडीज इन जद्दा। आई वांटेड यू टू नो कि आई हैव टोल्ड ऑल टीम हियर
कि आई केम एंड मेट यू ऑल, एंड आपका ड्रामा क्लब अल्लाह करे बढ़ता जाए। एंड दुनिया में आई थिंक जो भी लोग बैठे हुए हैं जो हमें देख रहे हैं उनको ड्रामा क्लब्स बनाने चाहिए। अपना क्या ड्रामा का वर्जन बना रहा है, हमें भेजिए अपनी वीडियोस। एंड आप लोग वो भी करें, आप हमें एस्टैब्लिश करें, उसके बाद हमें बुलाएं, हम हमारा आके जो- आपके सामने आपके उस क्लब में आके रिव्यू करेंगे। हमारा जो हाँ, पेज है, ऑफिशियल पेज है, उस पे आप लिखें, इनबॉक्स डालें, कमेंट्स दें, बताएं आप लोग क्या करें। एंड हमारी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि हम ट्रैवल करें इस शो के साथ। वी वांट टू कम मीट यू, सो इफ यू गॉट दीस ड्रामा क्लब्स दैट कैन एक्चुअली हेल्प अस travel, we'll हाँ. come and sit and do, you know, events with you around the world. उसकी एक्सक्लूसिव ना महंगी सी मेंबरशिप रखेंगे। उसका जीजी फंड, क्या ड्रामा है फंड, जी सीरियसली ये एक होना चाहिए जबरदस्त, जिससे फिर ना पूरी दुनिया हम घूमें और ये शोज नहीं, करें। and it should be able Membership. to enable us to हाँ, travel and नहीं meet तो the बना fans. बनाया ये तो बिजनेस है, वो देखिए प्लान है। Event जीजी management. के Event. बहुत वो है फाइनेंशियल उसके ऐसे। तो जितने भी इवेंट प्लानर्स हैं वहाँ पे जो ऐसे करते हैं वो सुन ले, अतीका जी ने बड़ी जबरदस्त बात की Meet है। and greet हो सकता है, छोड़ें, देखिए, ये शो आए हम गालाज आए होते आपके हैं, पास। मीट एंड ग्रीट्स होते हैं, म्यूजिकल क्या? इवेंट्स होते हैं, ये भी एक इवेंट हो सकता है आपके लिए हाँ. वहाँ पे, you know. So get involved with us. चलें तो जी, मुझे आपने मोहम्मद देखा, हाँ, कैसा लगा? इस हफ्ते का फेवरेट था इनका। फेवरेट है ना? या बस ठीक है, हम उससे डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी तो क्या हो अभी रहा है? बात होगी गुलाम बादशाह सुंदरी में, और उसमें भी जिज्जी आ चुकी हैं। हाँ उसमें भी एक जिज्जी आई हैं वो भी बड़ी जालिम है, खून खार है। है ना? हाँ, थोड़ी तो देर नादी आपसे स्टार्ट करेंगे। इस हफ्ते आपका फेवरेट ड्रामा था गुलाम बादशाह सुंदरी। मेरा शदीद फेवरेट था। फर्स्ट 2 एपिसोड्स की तो मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ की। अच्छा, उसकी एक वायरल भी हुई क्लिप, आई डोंट नो व्हाई, मतलब यार ये चेक करें ना टीका जी, आपके देखिए आप गई हैं पीछे, क्या हो गया? खींचे मेरी स्किन, खींचे। हाँ, नहीं माशाल्लाह वजन बहुत, नहीं वजन नहीं, खाल कर, इन्फ्लेमेशन नहीं फिर पकड़े, खींचे, थिक हो गई ना। हाँ, मेरी माशाल्लाह। स्किन थिक हो गई है बहुत ज्यादा। पहले क्या होता इस- था वायरल, आज शो के बाद हाँ। थिक स्किन, क्योंकि ये हाँ तो मतलब पहले बहुत सारी बातें ना दिल पे लग जाती थी, हाँ ऐसे क्यों बोला वो, अब यकीन करो आप लोग वायरल नहीं करते ना, मस्ती नहीं करते, तो मैं खुद फोन करके मैं कह रही हूँ क्या हो गया, वायरल क्यों नहीं हो रहा, क्या देखो दोबारा शो। बोरिंग हो जाता इतने है। हम थिक स्किन हो गए, खैर सब हमें भी आदत होगी, सुबह उठते ही ना हम 2 वायरल क्लिप्स देख लें अपनी, तो फिर ये हुआ है थिक स्किन। अब मैं देख रही हूँ कि जावियर की तारीफ की है, उस पर लोगों ने ट्रोलिंग, हाय अच्छा ट्रोलिंग नहीं थी, मज़े की बात ये क्या आई, ये एक नया हम ना शुरू किया ट्रेंड, हम एक कैप्शन में डाल देते हैं ट्रोल्ड जी, क्या ड्रामा ये ट्रोल्ड फॉर अप्रिशिएटिंग जावियर, या फजूल की तारीफें ऑफ जावियर। नीचे सब कह रहे हैं यू क्रेजी, ही वाज ब्रिलियंट, ही वाज अमेजिंग, लेकिन कैप्शन में बनाने वाले ने डाल दिया जी ट्रोल्ड कि जी क्यों हाँ मैंने कितना वायरल था कि भी जावियर की तारीफ की, क्योंकि वो नुमान एजाज का बेटा है, हद होगी। अतीका जी, हमने कितना इस बच्चे के साथ मतलब जो रिव्यूज किए हैं पहले, वी वर वेरी ऑनेस्ट, मतलब हमारे लिए कोई ऐसे फर्क अतीका नहीं जी पड़ता। तो सॉरी भी कर चुके हैं। No, there's no नुमान एजाज को for that। nepotism involved here at Exactly. all on this set. अच्छा, उस पे किसी ने नहीं कुछ कहा, इस पे तारीफ हुई है तो लोगों को आग लग गई है। जबकि जावियर ने एक्चुअली काम बहुत जावियर का अच्छा काम किया है। इस ड्रामे में अगर कुछ अच्छी चीज देखने वाली है वो जावियर Yeah, का he's काम done a good job. only सेविंग ग्रेस इज जावियर। only लेकिन जो अभी तीसरा और चौथा एपिसोड चला है उसमें सब जो है ना कहीं और ही जोन में चले गए। दिस वाज लाइक ओवर द टॉप, नहीं ओवर द बुर्ज खलीफा था, ओवर द गैलेक्सी था। इतनी अपलियां, इतनी फिल्म कि मैं हंस के गिर गई हूँ। मतलब मुझे लगा आज पूरा शो दे दो, मैं सिर्फ गुलाम बादशाह और सुंदरी पे करूँ। एक तो मैंने चेक किया पाकिस्तान में मुझे सुंदरी अभी तक नहीं नजर आई, मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी चेक कर ली, मैंने नादरा के रिकॉर्ड निकाले, सुंदरी नहीं मिल रही मुझे, या तो रजिस्टर्ड नहीं हो तुम सुंदरी, तो वो सुंदरी नहीं मिल रही। और जिस तरह उसका बाप बुलाता ना, अली खान सुंदरी, फिर एक लाइन थी इतनी, खैर छोड़े उसको, सब जबरदस्त हुआ ना, ग्लैमर से शो शुरू हुआ, उठा लिया भाई लड़की को, उठा लिया, उठा के 6 बंदे उसको ले आए और उस रस्सी से बांधा जिससे भैंसा बांधते हैं, वहां आपने सुंदरी का ग्लैमर खराब कर दिया। यार कितनी छोटी सी प्यारी नन्ही नाजुक सी बच्ची, ये भैंसे वाली क्यों आपने रस्सी ली थी, वेरी बैड। लेकिन था बड़ा फिल्मी शॉट। हाँ बहुत ही, तो शायद इसलिए था कि खूबसूरत लगे, लेकिन वैसे रस्सी इस काम के लिए तो इस्तेमाल नहीं होती। तो खैर उसको बांध दिया और उसके बाद जावियर किसी अलग जोन में इसको देख रहे हैं और फौरन सॉरी भी हुआ ना, सॉरी और शरीफ गर्ल, उसको समझ आ गई। उधर वो मुझे ना थोड़ा पता नहीं सीन परफॉर्मेंस में थोड़ा, खैर वो आगे डायरेक्टर में बात करेंगे, कुछ थोड़ा हल्का लगा, हल्का, लेकिन उसको फिर खोल दिया क्योंकि उसको पता चला कि ये तो गुड गर्ल है, इट इज़ नॉट अ बैड, घुंघरू ऐसे डेकोरेशन थे। तो फाइनली जावियर को पता चल गया, जावियर ने उसको अच्छा, मज़े की बात है कि शी इज़ सो स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ब्रेव। क्या उसने कहा, किसकी बच्ची है? शेर की। शेर की बच्ची है। तो शेर की बच्ची वॉक करते करते गधा गाड़ी में बैठ गई, इसके साथ नहीं बैठी, गुड गर्ल। यहाँ भी मुझे समझ आया, और शी इज़ लाइक दिस, मैं नहीं डरती, अंकल रुके आप,
गधे वाले अंकल रुके, मैं इस पे जाऊंगी गधा गाड़ी पे। बेटे देख लो झटके और गधा गाड़ी को क्या कहते हैं स्लैंग में? क्या कहते हैं? खोता रेडी। आई लाइक गधा गाड़ी। वो मैं देखा जिज्जी को जिज्जी का एक स्टैंडर्ड है, मुझे पता है स्टैंडर्ड है उसका, यू नो शी हैज वेरी हाई स्टैंडर्ड। उसके बाद गधा गाड़ी पे हमारी सुंदरी घर पहुंची। अब जब नॉर्मल आई है ना, इससे पहले जब घर आई है, अब आगे सीक्वेंस अतीका जी फनी से फनीएस्ट हो गया। ऐसे खोला, ताला खोल से पहले बड़ा आराम से आई है, ऐसे आई शेर की बच्ची तारा खोले जाके अंदर गई, डर गए, रो रही है, परेशान। उसको एकदम रियलाइज हुआ कि यार कितना बड़ा कुछ बुरा हो सकता था। ठीक है भी सही है। उसके बाद वो सिर्फ दिखाने को उसके सामने प्रिटेंड कर रही है कि स्ट्रांग होने की, जब घर पहुंची तो असल में उसके अंदर की हालत ये तो थी। मैं मानती हूँ, मैंने कब इनकार किया? सुंदरी कुछ भी कर सकती है। मैं तो बता रही हूँ डरी भी आई। आप सिर्फ याद रखिएगा, तुम भी याद रखो, डरी भी आई। कैसे आई? डरी भी और हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे। अंदर आई तो ये क्या हो सकता था, नमाज पढ़ी, सारा सही बात है, बाकी बच गई सुंदरी। डरने बिल्कुल सही है, पापा आए हैं। अब ऐसी बच्ची जो डरी हुई है, जो किडनैप हुई है, सबसे पहले कह रही है अच्छा ऐसे बाबा देख ही नहीं रहे, आके कह रही है बाबा। किडनैप होने के बाद पहला सवाल सुंदरी का, बाबा वो क्या आप शेर हैं? क्या मेरी अम्मी शेरनी थी? बाप क्या कह रहा है? अरे ऐसी वैसी। बाबा बहुत ही फ्री हो गए ना कि वो बाप आएगा, वो लिपट जाएगी बाप से। नहीं, उसने पहली बार पूछी, उसको याद ये था कि पहले तो मैं कंफर्म करूँ ना कि मैं बच्ची किसकी हूँ। मैं इंसान की बच्ची हूँ या एक्चुअली शेर है मेरे पेरेंट्स। और जिस बाप ने बोला ना, वो बहुत जबरदस्त। अली खान का ऐसी वैसी, ऐसे कौन कहता है कि अम्मी बहादुर थी? ऐसी वैसी बेटा। तुम्हारी जिज्जी से बस 1 किलोमीटर ही थोड़ी पीछे होंगी। अम्मी के स्टैंडर्ड भी बहुत हाई थे। बहुत ऑफ था शदीद, इसमें बहुत ऑफ है। ये भी बच्चे ना देखें। क्यों भाई, इसमें क्या ऑफ है? नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको क्यों ना बच्चे देखें आगे। जो मोटिया आई है ना, मोतिया नहीं मोटिया, उसमें सब उसको मोटिया बुला रहे हैं। लड़की का नाम है मोटिया। ये तो वो है, कितनी बुरी बात, नाम बिगाड़ दिया इतनी प्यारी लड़की का। आपने नोटिस किया? नहीं, मुझे तो नहीं मोटिया कह रहा है, तो तरीके से नहीं कह रहा। खैर वो एक अलग सीक्वेंस है। उसके बाद जी हमारा अब इतना डरी भी है, क्या सुंदरी डरी भी है। उसके बाद गए पप्पा अंदर, सीन कट हुआ, वापस आए। क्या कर रहे हैं आप? रिलैक्स। सुंदरी भूल गई कि वो किडनैप हुई है। अरे मुझे तो लगा आप शेर के बच्चे, हम तो आम मर्द हैं, हम तो आदमी हूँ। पापा से रिलैक्स हो गई, अजीब सी। फिर उसके बाद हाँ अच्छा ये लाइन सुनो, क्या उसने तुम्हें रस्सियों से बांधा था? हाँ ना, तो उठा के ले गया था, तो बदला तो लेना था ना उसने, रस्सियों से ना बांधा। अच्छा, मुझे लगा कि बाप अभी कहीं जाने लगा गुस्से में ना, वो जाते कोई डब्बा उठा के आ जाता है। वो डब्बा आया। अच्छा उसके बाद उसने एकदम पहचाना है ना। अच्छा, मैंने कहा अभी बाप गुस्से में निकल जाएगा कि वो ले गया था पाकिस्तान पार्टी, डड़म पार्टी का बादशाह। आवाज आई, मैं कहती हूँ इम्पैक्ट किलर है ये ड्रामा। आई लव इट। किधर गया गुटके मेरे? मैं खुद ही कह देती हूँ, इट इज एक्सट्रीमली एंजॉयिंग दिस। मुझे अच्छा लगा मरीना जी ने लास्ट टाइम किया ना, बगैर उसके खुद ही दे रही थी जेस्चर्स। आई लव दिस ड्रामा, क्योंकि मुझे अरसे बाद जो है ना डायन बाकी ड्रामे भूल के मैं बड़े इंटरटेन हुई हूँ, बड़ा मजे का, हिलेरियस। सार्कास्टिक अंदाज में नादिया थम्स अप दिए। नादिया को रोस्टिंग का मौका मिल गया। हाँ, नहीं यही तो। और अतीका जी को स्वेटर बुनने का मौका मिल गया। और ये नीली टोपी, तो ये नीली टोपी मुझे मिलेगी। यस, नीली टोपी वाले, नीली कोठी से आई हैं, नीले कपड़े पहन के। उन्होंने कहा मैं अपने ड्रामे को तो प्रमोट करूं। मेरे जिस सेट पे मैं जाती हूँ, मैं निटिंग कर रही हूँ ना सर्दियों की वजह से, अब लॉट ऑफ माय को एक्टर्स आर वेयरिंग माय टोपीज नाउ। रिक्वेस्ट आ रही हैं आप अतीका जी हमें वो बना दें, हमें बेटे को बना दें, हमारी बीवी के लिए बना दें। रिक्वेस्ट से बना रही हूँ। ओपन अ टोपी शॉप। हाँ, यही बस हम सबको टोपी पहनाते हैं। जब बाकी काम नहीं चलेंगे तो मैं यही काम करूंगी। बट आई लव योर निटिंग। आप टोपियां पहनाए लोगों को। दिस इज नाउ प्रैक्टिस फॉर फ्यूचर बिजनेस। मरीना जी के लिए भी बनाए। और देखें आप मैचिंग देखें ऑडियंस के, वो नीली कोठी ड्रामा का चल रहा है, नीले कपड़े पहन के आई हैं, अपने ड्रामे को साइलेंटली प्रमोट कर रही हैं और साथ में नीली टोपी भी बना रही हैं। बिल्कुल, कुछ तो चले। तो देखते हैं कि गुलाम बादशाह सुंदरी पे नीली कोठी से आई हुई नीली की क्या राय है। अच्छा सर, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये एक ट्रेंड शुरू हो गया है। पहले था सावल यार पिया जी, अब ये है गुलाम बादशाह सुंदरी। ये कोई ट्रेंड है? 3 कैरेक्टर्स के 3 नाम टाइटल में। बिल्कुल ट्रेंड है। तो अच्छा, सो ये हमने अमर अकबर एंथनी।
अमर अकबर एंथनी, सही सही, थैंक यू दूसरा मुझे एक और प्रॉब्लम ये हुई कि ऑफ कोर्स ओल्ड वाइन न्यू बॉटल और न्यू वाइन ओल्ड बॉटल, आप पुट इट इन एनी वे, बट एक्चुअली स्टोरी लाइन इज प्रीटी सिमिलर टू अ लॉट ऑफ स्टोरीज, बट हैविंग सेड दैट सारी कहानियाँ हमने देखी हुई होती है, डिपेंड करता है आप प्रेजेंट कैसे करते हैं। वैसे ये ओल्ड वाइन ओल्ड बॉटल है। हाँ भाई, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट समथिंग, राइट। इट्स एक्चुअली रॉटन वाइन। मुझे जो सबसे बड़ा मसला लगा है इसमें, एंड आई थिंक वी नीड टू एड्रेस दिस ट्रेंड, ये लड़की अच्छी लड़की है, अच्छे घराने से है, तो हैंस हम माफ़ी भी मांग लेंगे, उसको हम आज़ाद भी कर देंगे, उसको हम प्रोटेक्शन भी देंगे। लड़की अगर लूज कैरेक्टर की होती या कोई नॉच गर्ल होती तो हम उसको पीट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, दरख्त के साथ बांध भी सकते हरास भी हैं, कर सकते हैं। और so बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो ख़वातीन आपके हिसाब से मॉरली करेक्ट नहीं होती, ह्यूमन राइट्स कहीं नहीं आता, आप कुछ भी कर लें, आप उनका एडवांटेज ले सकते हैं। दिस इज़ द ओवरऑल स्टोरी, द कॉन्सेप्ट, वन लाइन ऑफ द स्टोरी इज़ दैट इफ अ वुमन इज़ ऑफ according to morality wise loose charactered or in the wrong profession, you can do what you like with her, right? क्या? अच्छा, मैं सॉरी, ये वहां तक नहीं रही थी जब तक वो गधा गाड़ी पे सवार नहीं हुई थी। फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है, वो जाते हुए बोल के जाती है कि लड़की चाहे शरीफ घर की हो या वहां की हो, इज्जत करें उसकी। तो मैंने कहा शुक्र है कि Excellent. क्योंकि जावियार वाली जो उसके कैरेक्टर की जो बादशाह वाली थिंकिंग है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग रखते हैं, उन्होंने वो थिंकिंग दिखाई, लेकिन फाइनली उन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया। कहती है कि जब शरीफ औरत की इतनी इज्जत करते हो, हाँ. तो बुरी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हाँ, हाँ. अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी line है। Very nice. basically हाँ. the Very nice trend line. of this and that line saves it, ये savior है, ये सेवियर है। अगर ये ना आता फिर तो otherwise बहुत the बड़ा thing is कि you are propagating हम्म। the wrong message by showing कि भाई हमारी, अगर आप इसमें अगर आप हमारे उस मोल्ड में नहीं फिट आती तो हम आपके साथ कुछ भी कर लें, सवाल उठाने वाले भी कोई नहीं, ना पुलिस आएगी, ना आपको जेल होगी, ना आप उसको हरास करें, अब्यूज़ करें, मार दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बिकॉज द गर्ल इज़ नॉट इन आवर मॉरली नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर फ्रेमवर्क, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ में एग्री हूँ आपसे कि जितना आपने 3 एपिसोड तक एक चीज़ को बार बार चलाया और आपने उसकी हैमरिंग की, जो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट था वो एक दफ़ा आया, एक दफ़ा उसके फ्लैशबैक में आता है, लेकिन वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग आना चाहिए था। होपफुली आगे जाके दिल गो डीपर, आई एम होपिंग, अब पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मे बी दिल गो डीपर इनटू दिस लाइन, बिकॉज एक्चुअली जाना चाहिए, इस कहानी को उधर जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए जहाँ पे हम दिखाएं कि यार इंसान होते हैं, हमारी कोई मॉरल पुलिसिंग वाली अथॉरिटी नहीं है, हुआ भी हमारे से गलतियां हैं, हम भी बिल्कुल ही इम्परफेक्ट होते हैं, हम कौन होते हैं किसी पे जजमेंट पास करने के लिए या किसी को मॉरल पुलिसिंग करने के लिए। दिस इज, इफ़ यू डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग विच इज़ नॉट यू नो फिटिंग इनटू सोसाइटी, दैट इज़ द अथॉरिटीज़ जॉब, जो आपकी ऑफिशियल अथॉरिटीज़ होती हैं, कोर्ट्स हैं, वकील हैं, पुलिस है, उनका काम है भाई, हमारा काम। सो आई होप दे गो इनटू दिस, बिकॉज the other thing is also हमेशा क्या यार, I don't understand why is it that the girl who's the dancer has to come across as इतने overtly, जो उसको दिखाते हैं कि वो थोड़ी सी बहुत ही लूज कैरेक्टर्ड औरत है, उसकी अदाएँ, उसकी नज़रें, उसके बॉडी लैंग्वेज एकदम से वो उसको बना देते हैं जैसे बिल्कुल ही पता नहीं कहाँ से आई हुई है। I don't know, we're too black and white still in some of these dramas। हाँ, वो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल लग रहा था कि बहुत, वो लड़की ऑड लग रही थी जिसको दिखा रहे थे, हाँ, वो अजीब लग वो रही थी। अचानक 18वीं सदी की चंद्रमुखी बनी हुई थी। मेरा मतलब है उस उसके ज़माने में बोलने भी का ऐसी नहीं अंदाज। थी, उस ज़माने में भी ऐसी नहीं थी। वो इनफैक्ट पुराने ज़माने में जो नवाब होते थे वो अपने बेटों को भेजते थे, कोठों पे भेजते थे उनको ये तहजीब सिखाने के लिए। आप सोचो, सो एक्चुअली दिस वाज द बैकग्राउंड टू द रेड लाइट एरियाज और द हीरा मंडीज और व्हाटएवर। हम तो कहीं और चले गए हैं, we've gone somewhere else with that whole concept. So I'm just thinking कि जो हम एक ओवरऑल ब्लैक एंड वाइट कीजिए, तो कैरेक्टर्स में भी होता है ना कि आप ऐसे हैं तो आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए। So there's a lot of issues, there's some saving grace, but there's a lot of issues in this drama, so I will give it shocked face. Okay, मरीना जी। So picking it up from जहाँ अतिका जो बात कर रही है, तो एक और पाकीज़ा में यही चीज़ें हो रही हैं, और वहाँ देखो बाप क्या कह रहा है। बाप कह रहा है कि बेटी खुद अपनी मर्जी से गई है, वहाँ क्यों थी, और उस घराने को शरीफ कह रहा है जिसके बेटे ने वीडियो बनाई है। सो इफ यू आर कॉट, अनफॉर्चुनेटली नो वन इज थिंकिंग अ क्रिमिनल एक्ट हैज हैपेंड ऑन दैट वीडियो इज अ क्रिमिनल एक्ट।
you force that couple to behave in that manner, whether they were in a room or they were not in a room, whether they were married or, that's not the point. The point is someone forced them to do it, made a video, put it on air, and the father is defending. So ये जो आप बात कह रही हैं, ये तो बहुत दूर की बात है कि when women of That, but that's the this, moral yeah, story. no, that's the upbringing, that's the culture, that's the education. You know, we have to surpass that to say कि भाई, and the thing is, I love the way कि उसको आप बुरा कह देते हो. बुरा करता कौन है? मर्द. Who goes to them? Men, married men. You know, you're not thinking of the man who's doing the act as a criminal or as a bad person. But anyway, these two episodes, as ridiculous as they were, लेकिन एटलीस्ट इसमें थोड़ी सी चीज़ें, जिसे कहते हैं ना, आपको ज़रा एक शोशा मिला, जिसमें वो एक बच्चे की आवाज़ आई रोने की. अब आप सोच रहे हैं कि इस बादशाह का क्या कनेक्शन है. हाँ. अच्छा, दे शोड द वुमन्स फोटोग्राफ हिज मदर. आई फर्स्ट थॉट शी इज़ द मदर, और ये सुंदरी और गुलाम शायद बहन भाई हैं. हाँ, बहन यू भाई नो, लग रहे हैं। हाँ. तो ये मुझे, लेकिन वो फ़ोटो उससे नहीं मिल रही थी, माँ से, जो ठीक है. फिर हमारी एक जीजी वैम्प आई, दूसरी जीजी वैम्प मदर, ठीक है, which was also a very interesting angle to it, because you know, at least आपके characters और introduce वो हो सिर्फ रहे हैं. गुलाम पे गुस्से हो रही हैं बगैर किसी वजह के. वो तो खैर that's a different story. You know, वो तो ridiculousness इस ड्रामे की जो मैंने है, कहा आज उसको मैंने गुस्से होना कोई नहीं किस पे, address आज किस कर पे रहा. करूं, आज मैं गुलाम पे गुस्से हो जाता हूं. बस हाँ. हुए चली जा रही हैं. Meaning, देखिए, लॉजिक पे तो हम नहीं जा सकते ना. लॉजिक तो it defies logic in so many ways. But when Pakiza is not Pakiza, when this Sundari is walking with him and they're having that, I thought that was, you know, there were certain things that were very interesting angles जो इस दफ़ा नज़र आए, जो पहले दो एपिसोड तो महान एक्सट्रीम रिडिकुलस थे. इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो है ना, कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ी है, ऑल्दो रिडिकुलस चीज़ें इसमें भी हुई हैं. बट मुझे लास्ट 2 एपिसोड से फॉर श्योर क्या कहते हैं, फिर वो लाइट आइड लड़का इसको फंसाने की कोशिश कर रहा है, यू नो. सो इस किस्म की इंट्रीगिंग चीज़ें हो रही हैं जो आगे जाके ऑब्वियसली कहानी हमारी खुलेगी, नहीं खुलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा. बट फॉर मी, आई विल गिव इट ए स्टिल अ शॉक फेस. The only reason, no, sorry, I will give it a this. Thumbs up नहीं दूंगी, but I'll give it a smiley, because it is at least a notch better than the last 2 episodes जो मुझे लगा था. Because चीज़ें हो रही हैं और आपको एक thought process में डाल रही हैं कि क्या है क्या नहीं. राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, और 2-3 सीन्स थे जिन पे मैं जिक्र करना चाहूँगा. इरशाद. जिज्जी से भी एकदम शान और मोहम्मरान आ गए बीच में फिल्म में. कहाँ से आए मुझे समझ नहीं आई. वो देखा था आपने, एक फाइटिंग सीक्वेंस आया बगैर किसी वजह के, Stupid. जिसका ना कोई सर था ना पैर वही मैं था, कह रही हूँ और ना, जो इंसान logic तो है नहीं. इतने गार्ड्स लेके घूम रहा है, वो खुद क्यों गया है? एक मतलब एक मिनिस्टर होने वाला और है उस जो वक्त कोई गार्ड नहीं है. वो तो कोई गार्ड नहीं है. जब लड़कियों को उसने पिक किया, कोई गार्ड नहीं था. जब कहीं और कोई गार्ड नहीं, अदरवाइज तो इसे टोला. हाँ, तो उस वक्त गार्ड्स कहाँ थे? मैं नादिया, सॉरी जिज्जी, आपसे जानना चाहूँगा. गार्ड्स कहाँ थे? वो दिखाना है ना हीरो. एक तो मैंने किसी ड्रामे में इतना नहीं देखा 2 लड़कों को हाथ पकड़ते हुए. हर बात में ना वो ये अतीका जी हाथ दीजिएगा, ये हमारी भी दोस्ती है, लेकिन अब हम भी ऐसे रहेंगे, मैं और अतीका जी थोड़ी देर बाद हमने ये करना है. I wrote bromance. ब्रोमांस. Full bromance हो रहा है. बहुत है. इतना है, मतलब पता नहीं क्या किधर भाग रहा है वो दोस्तों को दिखाना अच्छा, है कि ब्रोमांस बहुत होता है, और क्लोज एक सिस्टर यार हमारी लड़कियों का साथ जितनी फ्रेंड्स हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी बनाए ना, वहाँ पर भी तो आसिया और वो एक जिजी. जिज्जी का भी तो चल रहा है. कौन सी फिल्म? ये पंजाबी उर्दू फिल्म है जिसमें कोई गुज्जर. लॉजिक की डायरेक्टर अच्छा, को जरूरत है ही ये नहीं. कौन सा गांव शहर है, कहाँ रहते हैं और ये जो उसमें डेथ बाय कोनी देखा था तुमने? डेथ है? बाय कोनी? जो इमरान ने कहा यार मेरी फिल्में नहीं आजकल बन रही, मुझे इसमें पूरा फिल्मी हीरो आना है. जावियर भी ऐसा, तो वो जो डेथ बाय कोनी थी ना, जो उसने कोनी से एक बंदे को मारा है, वो बड़ा जबरदस्त था. कोनी, मैं कहा डेथ बाय कोनी जरूर देखिएगा, ये शॉट लगाएं. ये यहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, जो भी ना, डेथ बाय कोनी. इमरान, ये तुमने कैसे किया? इसके लिए कितनी जिमिंग की होगी. जिमिंग से मुझे याद आया, जावियर को स्विमिंग पूल में देखा बनियान में, बेस्ट, जबरदस्त. क्यों था ये शॉट?
अब मुझे मैं जानना चाह रहा हूँ, और मेरे पास इसका एक वो बन चुका है आंसर। अब मैं क्या? आप लोगों को जानना चाह रहा हूँ, ये कौन सा इलाका दिखाया हुआ है, ये कहाँ का ये मिनिस्टर है? इलाका, इसमें पंजाब का कल्चर है और सीनरी सिंध की है। हाँ, इलाका है गैर। इट इज समवेयर इन द मिडल। इसमें सिंध और पंजाब दोनों के ये कहाँ का फ्लेवर आ रहे एमएनए हैं। बन के मिनिस्टर बनने ये वाला है है? ही नहीं दुनिया में कहीं, लेकिन बस ये ऐसा ही है, लोकेशन इसकी चीट किया हुआ है इसको इस तरह के, सिंध पंजाब, कल्चर पंजाब का, तो गदा गाड़ी जा रही है। हाँ। और वो जो आई है मम्मी, तो वो टंडो कंफ्यूजिंग। आदम साहिवाल। अच्छा, दूसरा ये कि जो ठंडो आदम साहिब। हमारी दोस्त आई ना साइमा कुरैशी, जो दिखाया है कि एक्चुअली गुलाम की अम्मा है, वो जिस तरह गिरी है ना पैरों में, पता चल गया तुम ही हो पापा। गुलाम के पापा में खल वो हैं। उसने जो लुक देखी है ना, इनको ऐसे करके देखो जूतियां खा रही है तुम्हारी वजह से, मुझे लग रहा है कि ये जो बेटा है ना गुलाम, हाँ, ये इसका है, शहजाद मस्त नवाज भी। का। और उसके बाद सुने, ये कब से एक दूसरे को जानते होंगे, घर में आ रही थी ना, मुलाजमा टाइप ही है, आ रही है साइमा कुरैशी, आ रही है, लेकिन जैसे वहां से निकली है ना, अब तो बता दो गुलाम का बाप कौन है, कब से छुपा रही हो यार, मतलब ये क्या होता है, ये कौन सी कन्वर्सेशन है, वैसे जा रही है। रोज आती होगी आप, सालों से तुम्हें जानती हो, मेरी सहेली बता दो ना गुलाम का बाप कौन सा है। वो रोज ऐसी कौन पूछती है, होगी। रोज पूछती है, मतलब फर्स्ट टाइम हम ये मिल रहे हैं, वो चलती चलती आज भी नहीं बताऊंगी दबाओ, चल हट मनहूस, आज भी नहीं बताऊंगी, सोचती रह जा तू कौन है। अजीब सा कैजुअल चला ना, दोस्त ने चलते चलते पूछे अब तो बता दो ना गुलाम का बाप कौन है। तो मम्मा में जीजी भी नहीं बता रही। जी का तो वो जब जिब्रान थप्पड़ मारता है, क्या हाँ ये बताइए मेरा ही बच्चा है कि नहीं, हाँ, उसमें भी ये था ना। बड़े आजकल बड़े अजीब अजीब डायलॉग आ रहे हैं, बड़े सख्त नामे अज़म हो रहे हैं, ना निकल सकते हैं ना अंदर, अजीब सा चल रहा है इस चक्कर। तो बहरहाल मुझे लगता है, अगर मैं डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मुझे लग रहा है ज़ावियार इन दैट रस्सी वाला सीन, ये इसने शुरू में शूट कर लिया जहाँ इसको नहीं पता था कि मेरा कैरेक्टर क्या है, क्योंकि ही वाज नॉट इन द कैरेक्टर। जिस तरह ज़ावियार के एक्सप्रेशन से ना फर्स्ट 2 एपिसोड से, मुझे लग रहा है कि ये वाला सीक्वेंस शुरू में शूट किया हो शायद, जिसकी वजह से ज़ावियर के वो एक्सप्रेशंस नहीं है जो मैच करें फर्स्ट और सेकंड एपिसोड के लेकिन वो तो performance में। बड़ा अच्छा सीक्वेंस नहीं, है। मुझे थोड़ा फ्लैट लगा वहाँ। अब ये नहीं कि मैं बैलेंस कर रही हूँ पिछले हफ्ते की तारीफ से, नहीं, यहाँ मुझे डायरेक्टर को आई मैं थिंक आप कहूँगी ट्रोलर से डर गई हैं। ना तारीफ अभी भी है उसकी, क्या उसने क्यों, और जो मोतिया के साथ उसके डायलॉग हैं, नहीं तारीफ तो अभी भी है, बच्चा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन आई थिंक डायरेक्टर का मैं उससे कहूँगी कि अभी तक उसने समझा नहीं पाया था। और होता है ना कि आप पहले सीन्स कर लेते हैं तो आपको आगे जाके बनता है डायरेक्ट आपका ना कैरेक्टर, एंड यू लाइक कि मेरी टोन ये होगी, मेरी ये तब सेट होती है, मे बी आई एम थिंकिंग, क्योंकि यहाँ वो मुझे बहुत अंडर एक्सप्रेशंस और वो सीन लगा, थोड़ा मुझे लगा पता नहीं क्यों। अच्छा, उसके बाद जवानों की जवानी तब बहकती है, ये शोएब जो है, शोएब पता नहीं क्या चाह रहा है, शोएब इसको उनको दोबारा इनवाइट करने आया। इन 2 एपिसोड से बहुत कुछ हुआ, देयर वाज अ लॉट ऑफ पार्टी गोइंग ऑन, और इन्होंने भी सब कुछ लग रहा है कि जैसे पहली दफ़ा हो रहा है कि आप अपने नौकर को वो ले आते हैं डिस्कशन में, बीच में बोलने लग जाता है ये मेरा भाई है, उनको नहीं पता, मिलते रहते होंगे, उनको नहीं पता कि कितना क्लोज है बादशाह विद गुलाम। और बादशाह खुद कितना लूज करेक्टर है, हाँ। उसके सारे जानने वालों को पता है कि इसको क्या पसंद है जी, और फिर उसके बाद उनको बहाना चाहिए होता है हाथ मिलाने का, और कुछ भी नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर वापस आते हैं रिवाइंड होके, कहाँ, सुंदरी, नहीं पहले मोतिया के तो आप घर ही छोड़ मोतिया दिया को तो आ आपने। गया, नहीं सुंदरी का पहले वाला जो सीक्वेंस था ना वो नहीं खत्म हुआ, अच्छा, जहाँ वो डरते डरते घर आई, ओके, आके उसने कहा शेर है, शेरनी किसकी बच्ची हूँ मैं, और फिर उसके बाद वो काम हो गई, उसने कहा कि शुक्र करें, मुझे तो उठा के लेके गया था, बदला तो लेना था, आप शुक्र करें मैं वापस आ गया। फिर उसने ऐसे एक्सप्रेशन दिया है हैं बेटा, ये क्या था अच्छा, हिना अफरीदी, ये इतना रिलैक्स कैसे होगी, तुम 15 मिनट पहले किडनैप हुई थी और कुछ भी हो सकता था, और तुम डरते हुए घर आई और अब हो गई अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी बच्ची और रिलैक्स होगी 5 मिनट के बाद। फिर उसने कहा हा बाबा, ये तो आपने पूरा घर तितर बितर कर दिया। बाबा ने पैकिंग शुरू कर दी ना, फ़ौरन ट्रांसफ़र हो रहा है, जाऊँ पता नहीं खतरा है रोने वाले बच्चे से। अच्छा, उसके बाद फिर उसने कहा कि हाय, मैं तो जिसको शेर समझी वो तो आदमी निकला, बाबा से बात हो रही है, लैंग्वेज देखें। फिर अच्छा बाबा सुने, किडनैप तो मैं बच गई, मैं जाके शिम्मी के घर ड्रामा देख लूँ, मेरा ड्रामा ना मिस हो जाए। यार क्या हो गया है, तुम किडनैप होके भैंसे वाले जो है रस्सी से तुम्हें भैंसे की तरह बांधा, छोड़ दिया, तुम डरते हुए आई, अब तुम कह रही हो मैं ड्रामा देख लूँ, मेरा ड्रामा ना मिस हो जाए। तो शहर छोड़ के जा रही है, भाग रहे हैं लोग, बाप डरा हुआ है, तुमने ड्रामा देखना है। फिर कहती है ओहो, मैं तो आपको बात बता के फंस गई। ये क्या था, इट्स अ जोक हैपनिंग, फाइंडिंग लॉजिक मतलब जो लड़की बेचारी, She's enjoying it. मुझे नहीं समझ आया। उसके बाद शोएब जो है हमारे शाहकार और स्टार थे इस एपिसोड के, पहुंचे, मैं आपके लिए मोतिया की दावत लेके आया हूँ, और उसने जो आपको मैसेज दिया है वो आपको मैं दे नहीं सकता।
उस पे जाविया जो पहले नहीं जाना चाह रहा था ना, उसने कहा अब तो बताओ, बात कराओ मेरी। अब बात शुरू हुई। ओवर टू मोतिया। मोतिया क्या कह रही है? हेलो। जाविया ने कहा ना हेलो हैला, उफ आपकी आवाज़ समात में रस घोल रही है। और हमने जीजी को भी पीछे छोड़ दिया। खैर मोतिया जीजी की टक्कर पे है ना। अच्छा, आपकी आवाज़ समात में रस घोल रही है, किसी के पीछे नहीं छुपूंगी, आज मैं तो आपको क्या आज मैं नहीं डरूंगी। नहीं खत्म नहीं है। उसके बाद मेरे ख्याल एडिटर को कुछ हुआ ऐसा, तो सिर्फ एडिटर जानता है, हम भी नहीं जानते। लाइन आई है, आज आपको अदाएं भी मिलेंगी, कट। इसके आगे और कुछ था, लेकिन कुछ ऐसा राइटर ने लिखा कि एडिटर ने कहा अरे बाप रे, मेरी माँ ने भी देखना होगा, बच्चे भी देख सकते हैं, काटो। क्या हुआ? What happened? इस जुमले का क्या मतलब? आज आपको अदाएं भी मिलेंगी, कट। भी से क्या मुराद है? और क्या मिल रहा था? भी काट दिया उसने। नहीं, लेकिन भी था। आज तो आपको अदाएं भी मिलेंगी, यही वर्ड हाँ, था। आज आपको, हाँ भी तो पहले था। हाँ। और काटा है। और क्या मिल रहा था? आई डोंट नो। आज आपको अदाएं भी मिलेंगी, मतलब आज अदाएं भी मिलेंगी। अब बिल्कुल सही टाइम पे मैंने कहा कुछ इतना खतरनाक था अगला जुमला, क्या एडिटर ने कहा कटो, तो वहां से उसने मोतिया की लाइन काट दी। और फिर एक अजीब सीक्वेंस शुरू हुआ। अजीब नहीं, फिर ये दोनों लड़ने लग गए। भाई आज आपको संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं आपके बाबा को बुला रहा हूँ, संभल नहीं रहे हैं आपको जाना है, जाए आप। लेकिन बच्चे का, हाँ, बच्चे का पता नहीं, एवरी टाइम ही टॉक्स अबाउट बीइंग चाइल्डिश What और was this? समथिंग, और फ्रीज था ये। लेकिन बच्चे का दिस इज द क्या सेकंड मतलब? टाइम। बच्चे का क्या? लेकिन ये बच्चों की तरह कुछ कह रहा था कि नहीं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसकी लिखी है स्टॉप द चाइल्डिशनेस। हाँ, चाइल्डिश बिहेवियर। हाँ, कि बचकाना हरकतें मत नहीं करो। तो इस पे फ्रीज क्यों बनता है? नहीं वो वो तो freeze- खैर वो नहीं, इसकी उसके वजह। बाद एकदम दोनों के ऐसे एक्सप्रेशंस थे। नहीं तो ये लेकिन द बच्चे सेकंड टाइम का- नादिया, ये सेकंड टाइम हुआ है। फर्स्ट एपिसोड में भी इसने बच्चे की कोई रेफरेंस दी है, बचकानापन की कोई रेफरेंस राधेर का बच्चा है कोई? नहीं, हिम बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, इसने यही रेफरेंस दी है। वहां भी दोनों एक दूसरे के साथ वो चुप हो जाता है। सो दिस इज द सेकंड टाइम इट्स हैपेंड। अच्छा, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो मुझे वो लग नहीं, रही उसके बाद एकदम फ्रीज हुआ, दोनों ऐसे फिर हंस रहे। मुगेम्बो वाली लाफ्टर थी वो, जबरदस्त। फिर आया सॉरी ना, वी आर सॉरी। हाँ, मुझे वहां लेके चलना एक पूरा एक जो मोतिया के जो वो है यार है। जो आदमी काम करता है, वो पूरी एक एक तो डिस्क्रिप्शन देता आई है। डोंट नो व्हाई दे कीप गिविंग हिम दिस रोल, ही इज सच अ गुड कोरियोग्राफर। अच्छा, अब ये देखें कि एक लड़की कह रही है अहिला आप किसी के पीछे, अब सुने वो जो उसने इनवाइट किया, इनविटेशन किया है, आपकी आवाज़ समात में रस खोलती है, किसी के पीछे नहीं छुपूंगी, आज मैं नहीं डरूंगी, आज आपको अदाएं भी मिलेंगी, कट। उसके बाद वो लड़की दुआएं मांग रही है, वो बैठी भी वहाँ, शी इज प्रेइंग। हाँ, और उसका जो वो जो भी उसका हाँ, और वो जो मैनेजर है, वो क्या कह रहा है आगे से? वो तो बेस्ट है, आज के नई लड़की है। आज एक नई लड़की हाँ। है। नई लड़की है, हम तो ये इसको तो 3-4 एपिसोड से देख रहे हैं। हाँ। 4 एपिसोड से तो हम देख रहे हैं इसको, इतना इसने उसने कितना उनको देखा बेवकूफ होगा। बनाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने पहचान लिया कि तुम तो वही हो। हाँ, वो बहुत सिली था कि वो नई लड़की आई है सरकार। बट आप ये देखो कि वो उसकी इनविटेशन पे आई है, दे नो कि ये मोतिया के इनविटेशन पे आया है, शोएब उसको लेके आया है, तो ये ऐसे अब गेम कर रहे हैं जैसे इसको पता ही नहीं कि लड़की कौन है। नहीं, वो तो पैसे कमाने ये के लिए क्या है? उसने किया था ना। लेकिन कुछ सेंस नहीं बना, मतलब ऑफ कोर्स, व्हाई यू ट्राइंग टू मेक सेंस। और ये कह रहा है 2 नई लड़की आई है, 2 लाख की मैंने खरीदी है, मैं 5 लाख दूंगा। अरे ये तो मोतिया है। इसने कहा ओहो ये तो मोतिया। आगे जुमला सुने, इसकी खुशबू से तो मैं कई बार महका हूँ। बच्चे ना देखें इस ड्रामे को, कमजोर दिल के लोग और जज्बात के लोग भी, कमजोर रिश्तों के लोग भी ना देखें इस ड्रामे को। क्या चल रहा है यार? इट्स अ वेरी खतरनाक लाइन है ना, ये अच्छी लाइन तो नहीं है। अच्छा, उसके Provocative. अच्छी ही था। फिर उसके बाद ये चल शिकार पे चलते हैं। फिर उसके बाद एक एक्शन सीक्वेंस आया, कोई तुक नहीं सर था। था, ना पैर था। फिर एक इलेक्शन भी हुआ है। इलेक्शन की वो जो एक सेशन हो रहा था, उसमें जो दोनों की टाइमिंग थी वो अजीब सा था। ऐसे देखा, वो क्या था? इमरान ने भी ऐसे देखा, जाविया ने भी ऐसे देखा, दोनों ने एक टाइम। ऐसे कैसे 2 लड़के करते हैं? आप लोग करते हो दोनों मिलके? पता नहीं, मुझे समझ नहीं। फिर उसके बाद इमरान का एक्सप्रेशन, मैं तो एक्सप्रेशन से हैरान हो गई उस दफ़ा, कुछ अजीब सा ही चल रहा था। उसके बाद आई डोंट नो, फिर उसके बाद आगे क्या यार, ये भी बताऊँ क्या? इतने बस थोड़ा सा रह गया, बड़े कॉम्प्लिकेटेड। हाय, बेस्ट जुमले आपने भूल गए। इमरान पूछ रहा है जावियर से खाने के टेबल पे, सुने ज़रा,
उस लड़की को मैंने पकड़ लिया था गुलाम। किसको? अरे नाम नहीं उसने बताया। किसका? अरे पता नहीं, वो जिसने थप्पड़ मारा था। क्या कह रहे हैं आप? इतने सवाल पूछ रहे हैं, किसका, क्या का क्या, क्यों? इट वाज वेरी ऑड दैट सीन खाने की टेबल पे। किसका, कौन, क्या, क्यों, कुछ उसको आइडिया ही नहीं है। और शक्ल देख के तुम पुरानी फिल्म की हीरोइन लग रही है। अच्छा, इलेक्शन वाला भी हो गया। फिर उसके बाद एक जो उसको गोली देनी थी उसको, वो सुना था आपने? मुझे दोनों के जब सीन आते हैं, बाप बेटी के सीन ऑकवर्ड है, जावियार गुलाम के सीन एकदम अजीब से हैं पुप्पी रिश्ता पता नहीं आपको चाहिए। अच्छा हाँ, कि जी बहाना कर दे यार, आज नहीं जाते। जब स्विमिंग पूल में थे वो, वहाँ से अल्लाह के लोगों को मर्डर किया उन्होंने, कह रहे हैं आज नहीं जाते, रुकते हैं। ठीक है, मैं आपको टैबलेट ला के देता हूँ, अगर मैं मर गया। क्यों? ये क्या? ये दिखाया कि ही इज वेरी 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 अटैच्ड टू गुलाम, इज अटैच्ड टू बादशाह। मुझे कुछ दे ऐसा बोथ लग आर रहा है। अटैच्ड टू ईच अदर। आई थिंक Romance, भाई है ना, भाई फिल्मी है। चल रहा है, बहुत बहुत फिल्म, ये करण अर्जुन है ना। भाई है बाहर। फिर अच्छा। फिर सबसे सैड बात थी माँ की पाजेब, जिसके डब्बे ही डिफरेंट थे। जब उसने दिए तो ब्राउन डब्बा था, जब वो उसको गाड़ी से उसी वक्त में, अच्छा वो भी देख रहे हैं ना, डब्बा कहाँ है पाजेब का तब वो डब्बा वाइट हो गया। लेकिन काफ़ी इस तरह के जंप्स थे। दीज 2 एपिसोड्स वर फनी, स्ट्रेंज एंड वेरी ड्रामेटिक, बट स्टिल इंजॉयबल थे। नंबर्स नंबर मैं इनको दूंगी इस दफ़ा, राइटिंग के तो 6 हैं भाई, डायरेक्शन के 7। डायरेक्शन के 7, स्टिल गुड नंबर्स। अतिका जी। अच्छा, आई वुड गिव ऑपोजिट नंबर्स टू नादिया। एक तो थैंक यू, आपने सारा कह दिया तो कहने की कोई जरूरत नहीं, है। बहुत कुछ है एक दो अभी। जुमले ऐड कर देती हूँ इसे मैं, बिकॉज तबसरा पूरा नहीं, नादिया आप ने अपने दे दिया अंदाज से सबको। कहें अतिका जी। पूरी कहानी बता दी उन्होंने आपको, पूरा तबसरा और राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग सब आ गई इसमें। अच्छा, नहीं नहीं, तो अपना अपना काम अब क्या करेंगे, सब रह आप गया? बताएं। मैं जरा अंदाज देखूं तो क्या, फर्क मैं है क्या ना। कह सकती हूँ। मैं सब एक मिनट आप मैं अपने देखूं, अंदाज से बताएं। खैर मैं जरा ट्राई करती हूँ। अच्छा, बेसिकली ये जो ऑब्सेशन है, हाँ। मुझे ये नहीं समझ आई इसकी। ये जो Voice बादशाह की जो एक सडन ऑब्सेशन हो गई लड़की के साथ, मुझे बहुत इमीडिएट और बहुत अजीब लगी। एक आदमी जिसने इतना कुछ करता है, पैसा है, ज़मींदार है, पॉलिटिशियन है, डांसिंग गर्ल्स के पास जाता है, ही ऑब्वियसली हैज़ हिस्ट्री विद विमेन, तो एकदम से एक ऑब्सेशन विद अ गर्ल वाज टू क्विक। जी बताइए, होता मेरे है का ऐसे? जवाब है, होता है? उसने मेरी जिंदगी है तू का 3rd एपिसोड देखा था, उससे जिसमें हो गया थप्पड़ है। पड़ा था, क्योंकि उसमें भी उसको मोहब्बत हुई थी, बिलाल के कैरेक्टर को, हाँ। कामयार को मोहब्बत हो गई थी, इसको भी थप्पड़ खा के मोहब्बत हो गई। थप्पड़ के बाद को ट्रिगर होता है बॉयज में। हाँ, तो ये आजकल हमारे, ये आजकल चल रहा है, ये आजकल So ट्रेंड है। basically girls, ऐसा तो नहीं कि थप्पड़ is a successful. way to a man's heart is through his थप्पड़। नॉट स्टमक। एक चांटा मार दें, not through his stomach or in any other Through form. थप्पड़। Just give him one nice tight whack and he's yours. यस, Yeah. उल्टा भी पड़ सकता है। मुकरम, अगर किसी लड़की ने आपको कभी थप्पड़ मारा, आप इश्क मारा ही नहीं कभी, मैं तो तो वेट इश्क कर में- रहा हूँ, इश्क में- मैं तो अरे! किराए पे घर भी ढूंढ रहा हूँ। इंतजार कर रहे हैं। मुकरम is Accommodation तो ready. है। मुकरम is बीवी ready ले to आओ। be slapped. ये हेडलाइन न्यूज होनी चाहिए। अच्छा, तो एक तो ये मुझे बड़ी अजीब बात लगी, why is he so obsessed with this girl suddenly out of, I don't understand. And then बाकी तो मैंने ओपनिंग में कह दिया कि जी old wine new bottle, और क्योंकि she is not for sale अतिका जी। that's not the point. The point is, शरीफ अच्छा, लड़की है। I don't have a problem with the writing so much. I think the story structure is okay. मुझे डायरेक्शन में ज़्यादा मसला है। जब डायरेक्शन पे आएंगे हम बात करेंगे, बट आई हम फील डायरेक्शन पे आए हुए हैं। आई फील अच्छा आ दो, गए, ऑफ कोर्स अभी तो दोनों। आए। अच्छा, तभी तो नादिया ने राइटिंग डायरेक्शन इसीलिए तो मैंने वो सारा बताया ना डिटेल। जरा कुछ दिन मैं छुट्टी मारी ना, तो फॉर्मेट भूल गई हूँ। भूल गई है। अच्छा, सो बेसिकली द थिंग इज, आई फील कि द डायरेक्शन है इज वीक। यहाँ पे कमजोरी ज़्यादा डायरेक्शन पे है, राइटिंग में इतनी कमजोरी नहीं है। राइटिंग वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, हाँ ये है पुरानी कहानी, हाँ रिगर्जिटेट हुई है, हमने ऐसी कहानियाँ देखी हुई हैं और देखते रहेंगे, लेकिन लिखी ठीक गई है। आप इसका पूरा अगर स्ट्रक्चर देखें, इट्स ओके। आई मीन देखें, प्रॉब्लम क्या होता है, राइटर्स को एक बड़ा मसला है, एंड I've just experienced this on my new sets also. वो लिख देंगे, डायरेक्टर एंड एडिटर आगे पीछे कर देते हैं कहानियाँ। आपको पता ही है कि यार ये इधर ज़्यादा फिट आ रहा है, इधर कर देते हैं। अब राइटर के पास इतना कंट्रोल नहीं होता मुकरम। व्हाट आई रियलाइज वर्किंग इन करंट ड्रामाज, राइटर आपको ठीक ठाक स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, it's the director who actually will fiddle with it, obviously, hopefully to improve it, but sometimes unfortunately it doesn't improve. वो गलतियाँ कर देते हैं, फिर राइटर का भी उसी खाते में आ जाता है सारा। So I would give for Ghulam Badshah Sundari, I would give the writing a 7 and the direction a 5.
बिकॉज इसमें परफॉर्मेंसेस में भी बहुत आर्केक टाइप, एक्सेप्ट फॉर जावियर जिन्होंने बहुत अच्छा काम मुझे किया थोड़ा है। वो समझाइएगा कि वो फाइटिंग सीक्वेंस आया क्यों था, और अगर एक मिनिस्टर बनने वाला इंसान है उसके गार्ड उस वक्त कहाँ थे जब आप ये- लड़ाई करने जा रहे ये हैं? बुलेट्स खत्म हो गई हैं, जो उन्होंने छलांग मारी है वो कहाँ से आई है? ये डायरेक्टर कॉल होता है। आपको मैं एक बात बताऊं, आजकल ये हो रहा है कि स्क्रिप्ट यार पता है क्या, इसमें कुछ एक्शन सीक्वेंस मिसिंग है, बना लेते हैं। आई कांट गारंटी दैट ये द राइटर बहुत रोट इट। पुराना तरीका है, ये तो बट बहुत सावल में कितना प्यारा आया था, सटल एंड नाइस। सावन में तो बन रहा था ना, बुरा वहाँ पे भी तो आपको अगर चाहिए था। if you direct it well, if you show it well, if the action is good, फिर भी हजम हो जाता है ना। बट द थिंग इज यू डोंट नो, अगर स्ट्रक्चर से आउट हो रहा है, स्टोरी स्ट्रक्चर से आप, ये तो फिर बीच में तो आप अगर एक आपने एस्टैब्लिश किया है कि वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, वो कभी एक चौराहे पे भी नहीं बैठता, उसके साथ गार्ड्स खड़े हो जाते हैं, इतना वो प्रोटेक्टेड है। और जिस रात वो जिस दिन गया है वो अचानक से एक जगह जाते हैं और अकेले फाइट लेकिन करके आ हमें नहीं जाता है। पता कि ये राइटिंग में था। ये तो आपको सिर्फ जंजीबील बता सकते हैं जिन्होंने ये लिखा है स्क्रिप्ट। ये डायरेक्टर्स कॉल भी हो सकता है, स्ट्रेंज। ये बिटवीन एक्टर एंड डायरेक्टर भी कॉल हो सकता है कि यार पता है थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा हाँ। कुछ एक्शन डालते हैं। बिल्कुल जंजीबिल का स्टाइल। So there's a lot of things that get added later on set. अच्छा, फिर एडिटर तक भी, जैसे आगे नादिया ने कहा था कि मरीना के वो कहते कहते मैंने कहा तो वो आज editor आपको भी अदाएं भी कैसा कर रहा मिलेंगी होता है। और तो आया ही नहीं उससे पहले। अच्छा, और क्या director- मिलेगा वो उन्होंने काट मैं दिया। मुकर्रम डायरेक्टर को भी एग्जाम्प्ट कर देती हूँ। पता है क्या हो रहा है, चैनल्स की डिक्टेशन आती है फ्रॉम स्क्रिप्ट टू स्क्रीन। पहले स्क्रिप्ट जाता है, वहाँ पे कटिंग होती है, फिर री राइटिंग होती है, फिर आपकी जो फुटेज जाती है वो भी जाके अप्रूवल पे होती है, उधर भी कटिंग पेस्टिंग हो रही होती है। तो यू डोंट नो वेदर सेंसर कैंची इज बीइंग यूज्ड, यू जस्ट डोंट नो वेदर इट्स ऑन राइटिंग और इट्स ऑन एडिटिंग एट द एंड। ये बड़ा एक अभी प्रॉब्लम है हमारा, अभी एक जो सिनर्जी नहीं है ना बैक एंड में बिटवीन राइटर, डायरेक्टर, एडिटर, टीम। देखें, हम रीडिंग भी नहीं करते, कोई रीडिंग भी नहीं कर रहा, हम सेट पे पहुंच गए, बस चल रहा है, एक असेंबली लाइन फैक्ट्री भी शुरू हो गई फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है। देयर इज नो सिनर्जी बिटवीन द बैक एंड टीम अनफॉर्चुनेटली। एक रिटन स्क्रिप्ट आती है, कंटेंट डिपार्टमेंट देखता है, कंटेंट के साथ फिर वो डायरेक्टर के पास जाता है, फिर डायरेक्टर के पास फिर वो एडिट पे जाता है, और चैनल इज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व। बट देयर इज अ मिसकम्युनिकेशन समवेयर। एक दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मैं एक्टिंग कर रही हूँ, आई हैव एक्चुअली हैड टू इवन कॉल द कंटेंट टीम इन द चैनल एंड से बाय द वे, बिकॉज इवन द कंटेंट टीम इन द प्रोडक्शन हाउसेज के क्या करें, चैनल से डायरेक्टिव आया है, तो मैं उधर फ़ोन करके, आपको पता ही है आपने जो ये करवाया है चेंज, ये तो फिर वो पहले दूसरे चौथे एपिसोड से मैच नहीं हो रहा। आई थिंक देयर सो मच वर्क हैपनिंग एंड इतना मलबा बढ़ गया है और लोग इतने कम हैं और क्वालिफाइड लोग इतने कम हैं कि कंटेंट में आपको नज़र आ रहा है। it's a pity. मैंने तो ऑफर की थी कि मैं स्क्रिप्ट डॉक्टर बनना चाहता हूँ। नहीं, you have to, and it's not just about script, it's about the synergy, it's about the constant collaboration, it's collaborative art है ये इंडिविजुअल का है नहीं। इंडिविजुअल बन गया है। जब मैं यहाँ बैठूंगी और आप मुझसे कुछ पूछेंगे शेर का या नीली कोठी किसी चीज़ का, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ द बैक एंड टीम दैट पुट्स अस ऑन स्क्रीन एंड सेज ये आप अब आके इसको आप इमोट करें। कितने एक्टर्स, आप एक्टर्स को बिठाएं, आपको कितने एक्टर्स ये बताएंगे हाउ दे स्ट्रगल ऑन सेट्स नाउ बिकॉज देयर सो मच कन्फ्यूजन ऑन कंटेंट कि करना क्या है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम एंड वी नीड टू एड्रेस इट बिकॉज एंड ऑफ द डे हम सबका ये काम और है आई थिंक यार। करना भी चाहिए बिकॉज आपका इतना पैसा लगा हुआ है। नहीं, एंड देखें प्रोड्यूसर का नुकसान हो रहा है, चैनल का नुकसान, ऑडियंस का नुकसान जो टाइम ज़ाया करती है इन चीज़ों पे, तो इट्स एंड एवरीबॉडी, इट्स अ नुकसान फॉर एवरीबॉडी, राइट? तो वी नीड टू स्टार्ट टू थिंक मुझे अबाउट द लगता है कि प्रॉब्लम। किसी चैनल और प्रोड्यूसर को नुकसान नहीं है, बिकॉज अगर उनको नुकसान हो रहा होता तो वो कुछ कर रहे होते। नहीं, आई थिंक आई फील दैट दे हैव बिकम सो कंप्लेसेंट, उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको एक चैनल मिल गया जहाँ से दे नो के ये चले ना चले हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे। दैट्स व्हाई यू हैव दिस complacency. No, Marina, I have a Absolutely. feeling. I have a I feeling think they're what's all happened. making money except for नहीं, money is a the ones different who story. should be making money. That's a different story. एक No, but मसला- that's where the complacency comes नहीं, in. मसला एक और है। मसला ये है कि we were not equipped for this kind of volume, frankly. देखें, आपके गिने चुने कुछ डायरेक्टर्स हैं, But राइटर्स that's in our Pool ही control, नहीं na? है, But pool that's ही in नहीं our है। control, right? लोग नहीं है ना। But You that's can't. also in our control. How? That's also in the channel's control. That's also in the production's control. एक प्रोडक्शन हाउस अगर अच्छा काम करना चाहते हैं तो क्यों आप 14,000 ड्रामे करते हैं साल में? नहीं करें? नहीं, कितने भूखे नहीं, हैं आप? देखें इनका Problem ये है ना, it's a whole system is out.
फिर तो फिक्स पॉइंट चार्ट चेंज करना है ना, फिर ड्रामों को रिड्यूस करना है और दूसरे शोज बढ़ाने, जैसे लाइफस्टाइल शोज बिल्कुल ही जीरो हो गए, लाइफस्टाइल बना लें till you get but then that's a big sacrifice, but and also to run a network they need a lot of money, it's a lot of investment. So that's the whole thing. Yeah. AI is going to take over if we don't put in checks and balances now, but companies are not willing to put in checks and balances because the other companies, आधे companies करेंगे, आधे companies आगे निकल जाएंगे. वो तो खैर बात की तो वही बात है ना कि आप अभी लॉस जो है, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो ड्रामे बन चुके हैं. नहीं, और बन रहे हैं, हाँ. ऐसे ही बन रहे हैं. So ये नहीं आ रही. You will only better the quality if you lessen it, if you concentrate on what you're doing, if you do rewrites before you go on the floor, if you get directors who understand script. I mean, इसमें देखिए, I think इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इस पे डिस्कशन और डिबेट हो सकती है. so reduced for the producer, चाहे वो चैनल का पार्टनर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, कि वो एक उनका वो लग्जरी ही नहीं है टू टेक टाइम ऑफ. एक अब पहिया चल रहा है, फैक्ट्री वो गाड़ी रुक जाएगी ना, तो बिल्कुल ये मसला हो रहा है. तो इसका कोई मिडल में आपको रास्ता नहीं, निकालना. देखिए ये फिल्टर होते जाएंगे और जो मेहनती डायरेक्टर्स हैं ना एंड में वही रह जाएंगे और वो OTT पे काम करेंगे और बाकी सब ऐसे काम कर रहे होंगे. जो नहीं इस वक्त डिलीवर कर रहे हैं ना, ये अब आगे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी चीजें चेंज होने वाली हैं. अभी इवेंचुअली आपको सबको OTT पे आएगा, एक प्लेटफॉर्म होगा, वही होगा और उसमें आपके सिर्फ ये मेहनती डायरेक्टर्स आएंगे हु हैव डिलीवर्ड. लेजी वाले even at the Red Sea Festival just now the conversation was कि cinema is a dying art, television is a dying medium, it's all going to digitize, everything is going to become about OTT. So I think हम तो पता नहीं कब पहुंचेंगे, वहाँ ही नहीं पहुंच रहे, अभी टीवी पे ही नहीं पहुंच रहे. लेकिन शुक्र है चेंज आया. अतिका जी बहुत अच्छी कुछ अब अपने ड्रामे और काम देखना शुरू किया है. चलिए पता है कितने नंबर हो गए. नंबर्स मैंने दे दिए. नंबर राइटर इज 7 and डायरेक्टर इज 5. मैया जी. Okay, so to just sort of elaborate my point, जो नादिया ने बात की थी कि वहाँ तो बहुत शेरनी बनी हुई थी ना उसके साथ आफ्टर द होल, और फिर जब घर आई है तो कांप रही है और ये हो रहा है वो. अब उसमें बाद में बाप ने एक्सप्लेन किया है, ये राइटिंग में है, बाप ने एक्सप्लेन किया है कि जब आप शॉक में चले जाते हो और जब आप शॉक से निकलते हो या आप किसी ट्रॉमा से गुजरते हो, जब ट्रॉमा ख़त्म होता है, दैट्स व्हेन योर बॉडी रिएक्ट्स, नॉट एट दैट टाइम. उसमें तो आप अलर्ट होते हो ना कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए. वो बात जब आप बीमार भी हो ना, या आपको अगर पेन हो किसी चीज़ का, वो जब पेन सबसाइड होता है ना, दैट्स व्हेन द बॉडी गोज लाइक दिस बिकॉज यू रिलैक्स एंड इट्स रिटन देयर. आई मीन आई थिंक दैट होल सीक्वेंस अब ट्रांसलेट कैसे हुए हमारे लिए कि वो एग्जैजरेटेड है अपने मूवमेंट्स करती है. और वो घर भी खाली करे ना वरीना जी, उसके लिए सेकंड ये भी तो है स्ट्रेस कि घर भी खाली करना पड़ा. उसकी मूवमेंट्स आपने बहुत एग्जैजरेटेड कर दी थी. फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम आप ले गए थे. हल्का सा दिखाते कि उसका हाथ हल्का सा शेक कर रहा है जब वो खोल रही है, अंदर जाती है, सांस लेती है, जाए, यू नो, लाइक देयर इज अ वे ऑफ ट्रांसलेटिंग द. आई फील दैट हियर द डायरेक्टर हैज नॉट ट्रांसलेटेड इट द वे इट इज रिटन. And that's why we're finding it ridiculous. I think Atika is right. मुझे लगता है स्टोरी में इतना मसला नहीं है. It's the translation that's coming to us. That is the problem. अब वो फाइट सीन क्यों था? अब ये मुझे I'm sure राइटर ने नहीं लिखा होगा. Why will a writer just add a fight scene for no rhyme or reason? और वो क्या कह रहे कि किसके दुश्मन है? अबाबा के दुश्मन है, बगैन के. क्यों? एकदम से बीच में कहीं भी, you know, like it's like random. So I feel that is also not correct. The other thing, जैसे अब वो जो माँ बोल रही है at nauseam, you know, गुलाम, ये गुलाम, हमारी जो वैम्प जीजी हैं, और उसकी माँ, दूसरी जो गुलाम की माँ है, वो उसके पैर दबा रही है, ठीक है. अब वो बोले जाए. अब वही सीन अगर आप उसको जरा सा, अच्छा, फिर एंड में कहती तू तो हट ना, यहाँ क्या सर पे सवार बैठे. अरे तुमने ही तो कहा होगा ना कि पैर दबाओ मेरे. एंड में तुम ही धक्का दे रही हो, करके बोल रही है. हाँ. सो अब वही सीन जो है, अगर ज़रा सा और सटल मोमेंट में, तो बेसिकली उसमें इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है कि इस औरत को गुलाम नहीं पसंद. बस दैट इंटायर एट नॉजियम वर्बल डायरिया वाज बेसिकली अबाउट हर नॉट लाइकिंग गुलाम. अब वही चीज़ जो है ना, एवरीथिंग दैट इफ़ यू सी एवरीथिंग, द हर कमिंग, उसका जो बाप के साथ इंटरेक्शन है, सब कुछ, if you see all of that, अगर उसको आप take it 3 or 4 notches down, yes, but
at the end of the day it's still doing well. Oh yes. We're like that's the funny part of it. अच्छा और फिर वो जो 7 वाले 6 जो million in 6 days. Yeah, that's what I'm saying. So we're very happy for you, Green. But I think drama, maybe then our people don't like the realistic stuff. They like this kind of stuff. अब again, study कौन कर रहा है, इसको research कौन कर रहा है, one has to know why something is a success and why something is not. Anyway, आपने उनका जो 7 वाले जो थे भैया, क्या नाम है, जिन्होंने लाइन भी मारी थी, अदील, क्या नाम है, अदील जो कजन है, नहीं वो 7 वाला जो घर है, हाँ, शम्मी का भाई, शम्मी का जो भाई, कजन तो अदील नहीं है, हाँ अदील, इसका कजन नहीं, हाँ फ्रेंड का भाई, हाँ, आपने देखा कि वो शर्माए का, हाँ बहुत प्यारा शर्माया, लगता है उसका कुछ शादी का, अब इनका भी जरा जी, हाँ, भाई का भी मेरे ख्याल रखना है, अरे यार, उसका बस निकला ऐसे हो जाए, अच्छा, उसको रस्सी से कैसा लगा आपको? अगेन कोई मकसद कैसा नहीं टच था आपको लगा? मीनिंग आप देखिए फिल्मी टच था, नहीं, but she's not a criminal, and do you actually want to tie up? I mean, are you that scared of this woman that you're tying her up? You think she's that strong that she's going to? उसे harass कर रहा था, डरा रहा था. Logic मुझे, अच्छा, but when the untying was happening, I thought वो that was very nice. Very nice. Untying अच्छा I था, think romantic. out of the things that were really nice was the untying scene. I think खैर Xavier तो is the saving grace, पूरा saving grace है इस पूरे ड्रामे का. He is doing such a wonderful job. लड़की का मेकअप I still have a problem, and उसकी मेकअप की वजह से उसका कैरेक्टर में शम्मी का मेकअप कैसा लगा? शम्मी का मेकअप कैसा लगा? कोई है ही नहीं बेचारी का. शम्मी का बहुत मेकअप था. बिल्कुल नहीं. Not compared to this girl. Zero compared. उसको भी कर लेते हैं ना. So you balance out ना the two things. हिना अफरीदी का इतना मेकअप तो मुझे तो नहीं लगा. Hello. वो वैसे ही she's really beautiful. Beauty mark, lipstick. I mean, like, the thing is, you are tied up. Where is your pasina? You are tied up. Where is your ball? Perfect. उसने कहा पहले मुझे टाई करो, फिर मेरा ब्लो ड्राई करो. ये डायरेक्शन में आता है. थोड़ा अनटाइडी, थोड़ा पहले मुझे टाई करो, फिर मेरा ब्लो ड्राई करो. वाह भाई जी, वाह. बाल परफेक्ट थे ना. So these are the things that otherwise अगर आप किसी पूरी कहानी को सर मेकअप बांधने के बाद मेकअप अब मेकअप आओ ना. रुके, मुझे हरास बात में करना, पहले मेरा मेकअप करो. सही करो. Exactly. It is just ridiculous to a point कि you are just I don't, when people are liking it, they're liking it. और इस सब के बाद वो रेडी पे बैठ के चली गई. गधा गाड़ी पे, रेडी नहीं, गधा गाड़ी. अच्छा, that scene also I have to give director full marks. I thought that was very well done when they're both talking to each other. How the camera was moving when she's walking, and how, I thought that was very well done. The other thing मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो जो पाजेब ढूंढने की बात हो रही थी, उसको पाजेब मिलता है, तो वो interaction was very, but again I think that all comes वो in the जब वो story. कहता है सो क्या कहते हैं इसको, वो पाजेब की बात कर रहे हैं, यहाँ उसको पाजेब मिल जाता है, so ये सारी चीजें जो है ना, ये interesting and interesting angles. अब इसके हाथ में पाजेब आ गया है, इसकी माँ का, वो इस गुलाम की माँ का, you get the story. You start thinking कि आगे क्या होगा. So उस लिहाज से मुझे ये बुरा नहीं लगा. अब फाइट सीन भी again ridiculous. अच्छा, फिर 1000 बंदा वहाँ है, उनके पास guns है, सब कुछ है, but they waited for the 2 boys to come out of the car, bring out their weapons. उस वक्त कोई फायर नहीं किया. आप लोग क्या कर रहे थे? आप देख रहे थे कि ये वो बंदूक निकाल, अच्छा करेगा नहीं करेगा, हाँ वो. अच्छा, फिर उनने जब गन फेंका, उनके पास तो एम्यूनिशन उनके पास तो था, तब क्यों नहीं मारा? वो भागना था. So even the fight scene is Fight ridiculous. scene was so. ये बहुत ना किया करें, ना किया वो करें. टिपिकल था, ये जो नहीं था गन फेंक के दोनों भागेंगे. उसको कह रहे हैं कि कोई अच्छा सा रिश्ता, कहते हैं जी अच्छा रिश्ता होगा, तो मैं तो अपनी बेटी के लिए तो नहीं करेगा पहले, इसकी बेटी के लिए क्यों करेगा? और ये शहर छोड़ के किस शहर जा रहे हैं, कौन से शहर? ये भी एक मौमा है. So I think that one line जिसमें वो कहती है कि जब शरीफ औरतों की इतनी इज्जत कर सकते हो तो फिर बुरी औरतों ने क्या बिगाड़ा, इनका प्रोफेशन है. No one likes to be insulted at any point. I thought that was the crux of, for me, that was a very good moment. There were 2 or 3 things, but still direction, I'm sorry, I think translate nahi ho raha. 5, and I will give writing a 7 because I think the writing is not bad. It's just the delivery. Everything is bad and it comes across that way, but otherwise it was much better than last. Okay जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 19,076
और गुलाम बादशाह सुंदरी से जंजबील आसिम के हिस्से में आए हैं 1147, 6% बनते हैं 0.6 इनको मिले। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल ब्रॉडकास्ट में 19,687 और अमीन इकबाल के हिस्से में 1300, 7% बनते हैं 0.7 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए इमरान अशरफ और हिना अफरीदी। हाँ, मुझे इतनी खुशी है जो मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे भी ना कानों में वो जो है ना रस घोल दिया मरीना खान ने, जो तारीफ़ें की इस ड्रामे की, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मुझे लग रहा है अगले 2 एपिसोड के बाद तो अमीन से हमें प्यार ही हो जाएगा डायरेक्टर से, लग रहा है मुझे। इसलिए तो मैंने We फाइट are दी on that बेचारे को। road already। हाँ, गाड़ी आ गई है, बाहर खड़ी है बिल्कुल। हाँ जी, आ रहे हैं, 1 सेकंड। तो कुछ है ऐसा लग ही रहा है। अच्छा, जादू की टैक्सी भी थी इसमें। जादू की टैक्सी ऐसे कि अगर आप उसको बाहर से देखेंगे ना तो 120 की स्पीड पे जा रही है ये टैक्सी, अंदर जाएंगे तो 20 की स्पीड भी नहीं है। बाहर का शॉट आता है, फिर अंदर आते हैं बाप बेटी बैठी, अब्बा बात तो बताएं। जी बेटा पूछो, अम्मी की कब्र कहाँ है? अरे तुम्हें पता ही नहीं है, तुम कितनी बड़ी बच्ची होगी, तुम्हें आज तक पता ही नहीं कि अम्मी की कब्र कहाँ है। अच्छा, वो कह रहे अब्बा है कहीं, पता नहीं कहीं तो है। ये क्या बात है भाई, बेटी को पता नहीं और ऊपर से आप बता भी नहीं रहे हैं। वेरी वेरी स्ट्रेंज, मुझे अजीब लगा। है एक जगह, ही सेड एग्जैक्टली है एक जगह। वो आगे से कहती है कि किसी जगह पर ही होगी। जाहिर बात है। तो फिर जादू की टैक्सी खतर खतर, फिर फास्ट बाहर से अगर आप देखेंगे तो वो चली गई। और फिर एक चीज़ रह गई थी कि जब सुंदरी घर आई ना, मैं तो खैर उनकी एक्टिंग की बात करते हैं, अब यहाँ मैं हिना से पूछूंगी। हिना डरी हुई थी, अब्बा घर आए, अब भी हिना डरी हुई है। और बाप ने कहा, देख नहीं रहा ना बाप अपने लगे हुए, हाँ ये हो गया, वो हो गया, हाँ, ये बाइक पंचर हो गई थी, बाइक पंचर हो गई, मुझे स्टेपनी नहीं मिली, टायर नहीं मिला, पता नहीं क्या वो नहीं मिला। ये इतने इसके स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस थे, पता नहीं बाप को नजर नहीं आ, कह रहा है क्या हुआ सुंदरी, रो क्यों रही हो? और एक आंसू नहीं था। ड्राई, उसने कहा मैं ड्राई आइज वाली क्राइंग रो रही थी। नहीं, उस वक्त नहीं रो रही थी, मैंने देखा बार बार, उसमें नहीं रो रही, उसके बाद रो रही है, उधर नहीं रो रही। तो आंसू वहाँ मिसिंग थे। व्हेन एग्जैक्टली जब आपकी लाइन हो सीन में कि रो क्यों रही हो, रो नहीं, तब रोना चाहिए। आई फील तो शायद अगेन इंसर्शंस में, सोलो में कहीं कोई गलत शॉट लग गया। एडिटर तो हमारे कोई ख़ास चाय पीने के बाद उसने एडिट किया ड्रामा, तो ही जस्ट मिस्ड इट। अच्छा, ये हुआ। फिर उसके बाद इमरान ने बड़ी अच्छी बात की कि तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं है, आपकी जहनी हालत ठीक नहीं। बादशाह को उसने कहा, मतलब सुना भी देता है। इनका दोनों का जो है ना बॉन्ड, हम इमरान को कर रहे हैं, फिल्मी एक्टिंग है, ओवर द टॉप, कहा भी उनको ये है। तो इस तरह के जो ड्रामाज और परफॉर्मेंस मैं एंजॉय कर रही हूँ, रादर देन कि सीरियस ड्रामे इतने देखे हैं ना पिछले दिनों मुकर्रम, कि मुझे मज़ा आ रहा है कि दिस इज़ लाइट, इट्स फ़नी, इसमें बहुत सारे भंड हैं और वो मज़ेदार भंड हैं, मतलब इट्स ओके, बहुत हैं। और जुमले आते हैं, फैसल ने भी मेरे साथ देखा, वो जितना हंस के लोटपोट हुए हैं, यार ये क्या चल रहा है। तो आई थिंक इट्स एंटरटेनिंग अस। और जो 6 मिलियन लोग 6 दिन में देख के खुश हो रहे हैं, तो देयर इज समथिंग इन दिस ड्रामा व्हिच इज़ अपीलिंग टू सो मैनी। तो वो कुछ है जो चाह रहे हैं ना है। फिर लज्जो जो है हमारी, साइमा कुरैशी भी आई उसमें, जो बेटे से मैं 4 साल बड़ी होगी। वो भी बड़ी कमाल उसकी कास्टिंग थी। मुझे ये नहीं समझ आई, क्यों भला, क्यों वो छोटी लग रही है, ये बेटा बड़ा लग रहा है, ये क्या चक्कर है, क्यों उसमें? आई थिंक बेटे को छोटा दिखाना है। हाँ, ये कुछ इस तरह है। तो परफॉर्मेंस में हिना मुझे बड़ी प्यारी लगी शॉल में, जब उसको लेके जा रहे हैं, स्टनिंग। मुझे सिर्फ उसका काजल नजर आ रहा है वैसे, बाय द वे मुझे कुछ ज्यादा उसका आई शेड नहीं नजर आ रहा। वो अच्छा काजल बेटी जी, आप उससे रियल में मिली हैं? शी इज फ्लॉलेस, शी इज रियली प्रीटी। उसे मेरा ख्याल से मेकअप, I know she doesn't even need makeup. That's what I'm saying. But she has. तो वो makeup. हल्की सी लिपस्टिक भी लगाती होगी, तो वो इतना लगता होगा कि पता नहीं और से। वो कुछ भी ना लगाए, she would look so much more innocent and she would look so much more down to earth of the character that she's trying to play. But when you exaggerate, you don't need to exaggerate. बंदी भी she's जो a young girl, she's a beautiful young बहुत girl. प्यारी है। मुझे तो काजल ही ज्यादा उसके मुझे बड़ी प्यारी काजल लगी, नजर आ रहा है मुझे उसका, कि वो उसने अपना रखा हुआ इस कैरेक्टर में काजल लगाती है। हाँ, और वो आगे पीछे भी जो एक्टिंग हुई है, वो एडिटिंग एंड डायरेक्शन का मसला था। लेकिन आई थिंक हिना बहुत अच्छी एक्टर है, वेरी एक्सप्रेसिव, प्रिटी, इनोसेंट, रोते हुए भी बड़ी प्यारी लगती है, क्यूट। ड्रेसिंग वगैरह भी इसकी अच्छी, मुझे वो शॉल में इसकी लुक बड़ी अच्छी लगी जब इसको बांधा हुआ था। लेकिन डायलॉग्स बहुत सिली हैं, बहुत अजीब लाइन है। बाप के साथ तो कुछ लग रहा है किसी और ही ना
कोई पता नहीं क्या मुश्किल फिलोसफी झाड़े, इतनी मुश्किल लाइंस। लोग आजकल चाहते हैं सिंपल लाइंस, सादा सादा, जैसे हम बाप बेटी बात करेंगे। ये पता नहीं क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको ना इरिटेटिंग लगता है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं थी, वो शेर वाली बात थी कि नहीं, इसके अलावा बहुत फ़लसफ़ा है। जब दुनिया में ऐसे होते हैं तो जब ज़िंदगी के लोग और ये वो काफ़ी उसमें है, इट्स वेरी लॉन्ग एंड इट डजंट एंड। तो पाजेबो पर भी बड़ा रिएक्शन आया, वो भी अम्मी का पता नहीं क्या सीन था वो उन्होंने दिया था। बट ओवरऑल शी इज़ अ गुड परफॉर्मर। इन 2 एपिसोड्स में मुझे पिछले वाले ज़्यादा अच्छे लगे थे परफॉर्मेंस वाइज, इस दफ़ा ओके। तो अच्छा, मुझे ये 2 ज़्यादा अच्छे लगे थे। अच्छा नहीं, मेरे फर्स्ट 2 एपिसोड्स वर माय फेवरेट सबके। तो आई विल गिव हिना in these 2 episodes Darna 7, not much. एंड इमरान का आई विल गिव बहुत हीरो, बहुत शदीद हीरो। मुझे मज़े का भी लग रहा है, ये उसका फोटे देखें। इस जिसको इमरान का स्टाइल दिखाना ना, जो उसके फैंस हैं, उसको इमरान ऐसे ही चाहिए उन फैंस को। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं जैसे कुछ ड्रामाज में ना, आप नमक हराम देखें, उसके बाद वो देखें, मुझे बहुत एक तरह मासूम में थोड़ी सी मुख्तलिफ एक्टिंग थी इमरान की, अदरवाइज वो एक तरह की एक्टिंग लगती है। हीरो में उनकी बिल्कुल मुख्तलिफ एक्टिंग थी। हाँ, यही है, मुझे लग रहा है कि ये एक जैसा काम में अच्छा, और करवा भी रहे हैं। एक होता है कि आप कर रहे हो, एक होता है मुझे लगता है इमरान से करवा भी यही रहे हैं कि ऐसे ही रहे। नमक हराम में यही कैरेक्टर था ना इनका, और वो लाइनें भी वैसी हैं, लाइनें भी अच्छा, उसमें भी मुलाजिम था, गुलाम, इसमें भी गुलाम है। तो ये इसका गुलाम मोड है, जो इसमें ऐसे ही लाइन्स आती है, जी जी सरकार, जी बादशाह साहब, जान है मेरी, अब ये मैं कर दूंगा, आप ये ना करें, वो नहीं हो जाएगा, क्यों, क्या, कैसे। तो वो उसका वही नमक हराम में हर काम ये खुद कर रहा होता था। चाय भी ला रहा है, हर चीज, ड्राइवर भी है, हर ये एक्सटेंशन ऑफ वो नमक हराम है। तो इसमें भी गुलाम है। एंड यस, इट्स नॉट एज चैलेंजिंग जिस तरह हम इमरान का चाहते हैं। और मैं कहती हूँ वो कौन होंगे जो इस इमरान से एक अलग सा काम करवाएंगे, विच वी वांट टू सी, एब्सोल्युटली डिफरेंट। लेकिन जो ये कर रहा है इसमें, ये बेस्ट है। इतनी कन्विक्शन के साथ कोई नहीं कर सकता जितना ये एक ओवर द टॉप लाइंस को ऐसे बोलता है इमरान, जैसे रियल है। लेकिन ये देखिए, ऑस्कर की लाइंस हैं, एस्टैब्लिश हैं। ये कह सकते हैं डायरेक्टर को, इमरान अशरफ, कि भाई ये क्यों फाइटिंग सीक्वेंस डाल रहे हैं, ये क्यों आप कर रहे हैं। मुझे होता है कि इनको खुद नहीं हंसी आ रही थी दोनों को कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक इनको जहन में डाल दिया है कि हमें यही चाहिए, हमें ओवर द, तुम समझो तुम किसी, और ये भी हो सकता है इमरान की अपनी ख्वाहिश हो, ये भी हो सकता है उसको भी। आई थिंक ही लाइक्स आल्सो दिस काइंड ऑफ ड्रामा, कंफर्टेबल, और उसको अच्छा लगता है। और उनकी जो टारगेट ऑडियंस है उनको भी पसंद है ना, यही वही बात है कि ऑडियंस, ये दानिश वाला स्टाइल की उसकी ऑडियंस को वैसा पसंद है, इधर भी इमरान की ऑडियंस को ऐसे पसंद है। देखिए कुछ सही हो रहा है, जो ड्रामे के इतने व्यूज हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, रेटिंग भी अच्छी ले रहा है। बाय द वे, रेटिंग का मुझे आईडिया नहीं, लेकिन व्यूज तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं ख्याल 3rd हाईएस्ट प्रॉब्ली हो गया अब ये। ग्रीन के लिए बहुत अच्छा है, डिफरेंट स्क्रीन है, बहुत मस्ती है, बहुत मसाले, बहुत ओवर द टॉप एग्जैजरेटेड ड्रामा है। लेकिन अगर आपको पसंद है, या ओवरऑल जिस तरह मैं थोड़ा एंजॉय करी कि बाकी इतने हैवी सीरियस ड्रामे देखे ना, लाइट एंटरटेनमेंट है, इजी वॉच थी। बट कितना मास्टरपीस है तो आपको देख के पता चलेगा। 7 फॉर बोथ। अतीका जी, so I think the showstopper Xavier इस ड्रामे में so far जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसका पोटेंशियल अब नज़र आया है। और आई थिंक अब प्रोड्यूसर्स को उसको और मुख्तलिफ रोल्स देने चाहिए। तो इस लड़के में अब रेंज नज़र आ रही है, पोटेंशियल बहुत नज़र आ रहा है। इसको यहाँ पे ना इधर स्लॉट ना करते हैं बेसिकली डार्क ग्रे रोल्स में। आई थिंक ज़ावियर शुड ऑल्सो ट्राई एंड मेक एन एफर्ट टू डू लिटिल बिट ऑफ लाइट हार्टेड स्टफ, कॉमेडी टाइप चीज़ें, ताकि थोड़ा सा वर्सिटिलिटी इसकी नज़र आए जो ये कर सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू हिना एंड इमरान ऑफ कोर्स एक बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही सॉर्ट ऑफ एक्नॉलेज्ड आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। जो इन्होंने मासूम में काम किया था वाज फैंटास्टिक। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बट ही इज़ बीइंग स्लॉटेड नाउ। ये भी स्टेरियोटाइप हो रहे हैं, एक जैसा काम करवाया जा रहा है इनसे और ये किए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इनको मोल्ड तोड़ना पड़ेगा। एंड हिना का प्रॉब्लम ये, यू सी, जब आप लोग बात करते हैं ना इसके बारे में कि एक सीन से दूसरी सीन तक एक कंटिन्यूएशन ऑफ इमोशन नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा झटका लग रहा है हमें। जो मैंने भी जब आई वाज वाचिंग इट, मैं ये देख रही थी कि यार अभी इतने बड़े हादसे से ये निकल के आई है, एंड शी जस्ट देयर इज नो ट्रॉमा, देयर इज कोई परेशानी नहीं, ट्रॉमा नहीं, कुछ नहीं, एकदम से वो नॉर्मल हो गई है, नॉर्मल से भी बेहतर हो गई है। या जैसे हर रोज़ होता है इसके साथ ही। भाई हर रोज़ तो नहीं कोई उसको उठा के 15 मिनट बाद ही कह रही है कि मैंने सीरियल देखना है, मैं कैसे अभी अब शिफ्टिंग ना करें, मेरी ड्रामे की एपिसोड मिस हो जाएगी। मेरा मतलब है कि एक आदमी ने आपको किडनैप किया है, दरख्त से बांधा है, और उसमें कुछ तो आपका ट्रॉमा होगा ना पोस्ट। अरे जान निकली हुई थी, जान निकली हुई होती है इंसान की।
इसकी तो निकली भी इतनी नहीं शेरनी बेशक आप दुनिया को अंदर तो घर आते साथ ही आपको कोलैप्स करना चाहिए, कुछ होना चाहिए. There should have been some वो other थोड़ा सा तो emotion. हुआ था जब घर आई थी, लेकिन वो फिर कंटिन्यू नहीं रहा वो No, वो she इमोशन. became fine very quickly. It was like nothing had happened to her. I think जब आपके साथ इतनी बड़ी कोई एक एपिसोड होता है, आप और इसके अगर- साथ आई थिंक मुझे समझ आ गया कि रेगुलर होता है ना. अभी 2 एपिसोड पहले भी तो उसने पकड़ के So what I'm गनशन saying, चला दी थी, ओके हो गई थी फिर आके. No, but I'm saying that as a character, देखिए हिना should have read into the character deeper. बहुत अक्सर ये होता है कि अगेन अगर स्क्रिप्ट आपकी कमज़ोर है या डायरेक्शन कमज़ोर है, एक्टर की फिर एक जिम्मेदारी डबल बन जाती है कि मैंने कंसिस्टेंसी तो दिखानी अगर और कुछ नहीं दिखा सक रही. कंसिस्टेंसी तो दिखाऊँ, मेरा कैरेक्टर एटलीस्ट पटरी से उतर ना जाए. हमारा एक ही चैलेंज होता है एज एक्टर्स, हमें अक्सर ये सोचना पड़ता है कि यार नहीं, एक में ठहरें. फिर हम स्क्रिप्ट, अच्छा आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है, हर बंदा ना, मैं सब बैठे हैं ऐसे ना सेट पे फ़ोन पे अपना वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं. नोबडी इज़ टेकिंग आउट अ हार्ड कॉपी एंड वर्किंग ऑन इट. हमारी एक वो है पुरानी एक ट्रेनिंग, हार्ड कॉपी लेके ना हम उस पर नोटेशन करते हैं, काटते हैं, करते हैं. तो जब मुझे कन्फ्यूज, बिकॉज अब बैक एंड फोर्थ लोकेशन वाइज बहुत होता है कि जी अब आप फर्स्ट एपिसोड कर रहे हैं, अब आप 14th एपिसोड कर रहे हैं, तो एक्टर के लिए भी बहुत वो एक रिमेम्बरिंग व्हाट्स हैपनिंग बहुत ज़रूरी होता है. तो अक्सर मैं क्या करती हूँ, मैं स्क्रिप्ट में ना नोटेशन करके फिर मैं क्या, एक मिनट ठहर जाओ, मुझे जरा देखने दो लास्ट हमने इस सीन में किया कहाँ से आ रही है. अब दीज यंग किड्स आर नॉट डूइंग दैट होमवर्क, दे आर डूइंग सीन टू सीन. तो जब सीन टू सीन आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जितना भी एक कंटिन्यूएशन ऑफ इमोशन है वो टूटेगा ना. So that's the problem. I think Hina needed to do more homework and when she was doing these scenes, because ये बहुत बड़ा एक turning point था इसके character का. She could have done a lot with the recovery of that trauma, है ना? तो anyway, so I will give Hina a 6 and Imran a 7. 6 and 7. मरीना जी. Xavier, you're a 10. हाँ, वो तो Absolute 10. बहुत अच्छा काम किया बच्चे ने. And Motia is also 10. No. Needless to जिज्जी ने say, आसिया के बाद उसको रखना है. needless to say, Xavier is doing a very good job. अच्छा, इमरान, बिल्कुल आप दोनों ने सही कहा है कि थोड़ा सा repetition हो रहा है उनकी performance में. We know he's a good actor. We know he can emote emotions beautifully. जो भी वो करते हैं दिल से करते हैं. He's a serious actor. He has a massive fan following. लेकिन अभी he is being overshadowed by Xavier. मुझे लग रहा है कि because Xavier भी over हो सकता था, but वो over नहीं कर रहा है. इमरान थोड़ा सा over कर रहा है. Don't try to be a hero. Just be a hero. Just be a normal. Because देखिए heroes हमारे सामने कितने होंगे और हमें नहीं पता होगा. कितने लोग होंगे जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया होगा, you know, and we won't know because they're just ordinary people. They're not extraordinary. They don't behave in a separate manner. So I think Imran थोड़ा सा tone down अगर हो जाए, just be yourself. And I think that's why, because Xavier इसको इतना underplay कर रहा है और इतना relaxed play कर रहा है that it's sort of overshadowing. So I will give Imran, I think I'll give him a 7. He's a good actor, a very fine actor actually. Hina is not impressing me, and even in the last play that she did, I think she has a long way to go. Don't be upset about what we say, बच्चे. You know who you are. If you're confident in doing it the way जिस तरीके से आप कर रही हैं, please go ahead. But अगर आपने convince करना है हमें, so you have to convince us कि आप ये role play कर रही हैं और आप वो लड़की हैं. I'm not convinced. She emotionally attached to her. No, not at all. Because Yeah. I think she's too mature. उसकी habits में. लेकिन आप एक होता है ना कि when you belong to a small town, a small thing, आपका जो चुलबुलापन होता है ना, वो एक different type होता है. It's not a confident type. It's a very different. There should be an innocence to it. There's no Innocence innocence or raw. to it. हाँ, there is no rawness. There's no innocence to this girl. And it starts with makeup. It starts with what you wear. It starts with how you लेकिन मैं look. हिना की डिफेंस में ये जरूर कहूँगा कि अगर हम उनके पुराने ड्रामे देखें, क्योंकि अभी 4-5 ड्रामाज हैं उनके, इसमें आई थिंक उनका सबसे अच्छा काम मुझे लग रहा है इसमें.
क्योंकि जो पिछला ड्रामा था राजा लेकिन रानी। लाइंस बहरूपिया? राजा रानी, नहीं सॉरी राजा रानी, हाँ उसमें ये था कि उनका जो उसमें- एक लुक बनाया था ना एज अ मैकेनिक, वो बहुत क्लीशे था। वो बहुत इंस्पायर था हॉलीवुड मूवी से कि आपने उसको वो पहना दिया और वो ऐसी ऐसे कोई लड़की काम नहीं करती। नहीं पर देखिए एंड ऑफ द डे आप कुछ भी पहन लो, कुछ भी कर लो, आपकी परफॉर्मेंस, चलो आपने मेकअप कर लिया, लेकिन परफॉर्मेंस हैज टू मेक मी बिलीव दैट यू आर नॉट दैट, यू आर दैट इनोसेंट चाइल्ड that your father is so worried about you going taking even a step outside the house. I think वहाँ पे अच्छा और फिर रात के वक्त ये लोग लड़कियां क्यों फिर रही हैं? दूसरी वाली भी, ओ तुम इतनी रात को क्यों आई हो, ओ रात हो गई है मुझे ड्रामा देखना। अरे यार तुम वहाँ आप डायलॉग्स बोल रहे हो कि यू नो यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, इट्स डेंजरस एंड ऑल दैट, और रातों को ही लड़कियाँ निकली हुई हैं यू नो मटर गश्त कर रही हैं। ये तो स्क्रिप्ट में है। हाँ एग्जैक्टली। Gosh. So that Matar also gosh, takes aloo gosh. matar gosh. So that also takes, you know, like so when you, what Atika has said, I think what Nadia has said, that you have to believe the character. I'm not believing her at all. I'm not believing that she's this innocent young girl. आई थिंक इनका राजा रानी भी अमीन इकबाल के साथ था, ये भी Exactly. अमीन इकबाल के That साथ was था। आई also थिंक कोई Amin और Iqbal. डायरेक्टर के साथ जब ये काम करेंगी किसी और अच्छे स्क्रिप्ट ये के भी साथ, है। तो देखिए एक पोटेंशियल पोटेंशियल बहुत है। बिल्कुल है। एंड बच्चे यू डोंट हैव टू हाइड बिहाइंड एनी काजल, यू डोंट हैव टू हाइड बिहाइंड एनीथिंग, यू आर सो ब्यूटिफुल एज इट इज। एंड व्हेन यू आर डूइंग स्पेशली दीज इनोसेंट यंग गर्ल्स, उस वक्त तो मैं कहती हूँ अब तो आप फेस वॉश करके आना चाहिए। Look at Because there Hania, is- हाँ? look at Hania in मेरी वही मैं जिंदगी कह है रही तू। हूँ, she's got a little bit of redness over here and here. You can see that she could have hidden that with makeup, but she's not doing it, and you don't care because it's कोई coming काजल नहीं, across. कोई इवन कुछ- शहर का हाँ, skin बिल्कुल की zero. जैसी नजर आ रही है। वही ना, हाँ। आप फेस वॉश करके आए। आई मीन इवन डायरेक्टर्स नाउ, आप बेशक रिडिकुलस रखें, बेशक उसको ओवर द टॉप रखें, बेशक फिल्मी रखें, लेकिन कहीं ना कहीं बिलीवेबिलिटी फैक्टर आना चाहिए। सो आई गिव हर 6 एंड इमरान को 7. इमरान के लिए 7 और 6 हैं हिना आफरीदी के लिए। और अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, सॉरी फीमेल एक्टर के जो Number. वोटिंग हुई है उसकी 20,208 वोट कास्ट हुए हैं और हिना आफरीदी के हिस्से में 1,035% बनते 0.5 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 20,064 और इमरान अशरफ के हिस्से में आए हैं, गैस करें। सब करोड़, 4,000 10 करोड़, अतिका जी Total कितने? 20,064 4,000 something. 7,000, 5,000. 956 हैं? 5% मतलब 0.5 इनको मिले हैं और जावियार को हैं? इमरान 894। लेकिन आपके वो हिना अफरीदी को ज्यादा मिले हैं। हाँ, हिना अफरीदी को ज्यादा मिले हैं। बट इमरान आपके फैंस वो आई थिंक क्या ड्रामा नहीं देखते हैं। कोई और ड्रामा देख रहे हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ गुलाम बादशाह सुंदरी का रिव्यू।